সো ফ্রেন্ডস, ম্যাম অলরেডি জয়েন করেছেন, তিনি রিনেম করছেন, আমি ওনাকে এখন অ্যাকসেপ্ট করব এবং আমরা দারুণ একটা সেশন আমরা এখন কিন্তু অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছি। আমি আপনাদের প্রত্যেককে বলবো যে যে সিরিয়াসলি এই প্রোগ্রামটা অ্যাটেন্ড করুন এবং এই প্রোগ্রামটা থেকে আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন। যে 1 কোটি টাকা, 1 crore 18 lakhs লাস্ট মান্থ চেক, যে এভরি মান্থ 1 কোটি টাকার একটা চেক। অথচ আমি শুনেছি একটা সময় সিচুয়েশন এমন ছিল যে ব্যাংক থেকে তাদের বাড়ির লোন দিতে না পারার জন্য, ইএমআই পেমেন্ট না করার জন্য ব্যাংক থেকে এসেছিল, পোস্টার টাঙিয়ে দিয়ে গেছিল যাতে মানে আপনার বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বা ব্যাংক বাড়িটা নিয়ে নেবে। সেই সিচুয়েশন থেকে আজকে একটা লাক্সারি লাইফ। সো মানুষের, যদি আপনি একটা সঠিক প্ল্যাটফর্মে থাকেন, যদি আপনি একটা ভালো প্ল্যাটফর্মে ভালো কোম্পানির সঙ্গে নিজের কেরিয়ারের কথা লং টার্ম ভেবে করেন, তাহলে এইসব টাফ টাইম থেকে আপনি কিন্তু বেরোতে পারেন। এবং যারা আমাদের কাছে, যাদের কোটি কোটি টাকা নেই বড় বিজনেস করার, বা বাবা মা প্রচুর হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা রেখে যায়নি, তাদের জন্য কিন্তু ডিরেক্ট সেলিং এমন একটা বিজনেস যে আপনি 10 বছর 15 বছরের মধ্যে এমন একটা কেরিয়ার করতে পারেন যেটা হয়তো অনেক লোকের 10 পুরুষ লেগে যাবে সেই কেরিয়ার তৈরি করতে। হ্যাঁ ম্যাম, ইয়েস ইয়েস ইয়ে, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস ইয়ে, ওকে ওকে। সো আমি প্রত্যেককে বলবো, নাও ম্যাডাম, ইউ আর হিয়ার, হাউ আর ইউ ম্যাম? Thank you. I'm very well, thank you so much. ओके चंचल जी, बेसिकली लोग वेट कर रहे हैं और ये फेसबुक लाइव में हम लोग ऑलरेडी लाइव में हैं और उस पेज में सब आपको देख पा रहे हैं। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। या थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आज की जो कन्वर्सेशन होगा ये बेसिकली लोगों के लिए होगा, क्योंकि मेरे साथ आपका, ये हम लोगों को बोल रहे थे कि 20-21 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। चंचल जी एंड सिद्धार्थ जी वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और एक साथ हम लोगों ने कितने फॉरेन ट्रिप्स किए हैं, बहुत बहुत मजे किए बहुत मजे किए हैं। और बहुत जो स्ट्रगल भी किया है, दोनों ही चीजें करी है हमने। बहुत स्ट्रगल भी हम लोगों ने किए हैं एक साथ, क्योंकि मेरा और आप लोगों का कंपनी हम लोग शुरू किए थे एक सेम कंपनी से। दैट वाज आवर फर्स्ट कंपनी, जहां से हम लोगों को बहुत एडुकेशन, बहुत चीज मिला था, बट हम लोग बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। और लगता है कि और वेस्टीज में वहां पे शायद हम लोग अपलाइन डाउनलाइन नहीं थे, बट यहाँ पे यू आर माई अपलाइन, सिद्धार्थ इज माई अपलाइन, एक प्रिविलेज है। और ये मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि एशियाज नंबर 1 अर्नर, टॉप अर्नर, द बिगेस्ट नेटवर्क। थैंक यू सो मच, ऑल गॉड्स ब्लेसिंग, ऑल गॉड्स ब्लेसिंग। वो मेरा अपलाइन है। सो चंचल जी, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये बातचीत ही होगी आपके साथ, ये कन्वर्सेशन ही होगा। कुछ सवाल मैं आपसे बेसिकली आई एम गोइंग टू आस्क यू, एंड उस सवाल के तरीके से लोगों को आपकी स्टोरी और आपकी एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा। तो मेरा जो पहला सवाल जो है आपसे, कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को करियर के लिए क्यों चुना, और व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली? एक्चुअली मैंने तो नहीं पहले शुरुआत करी थी इस इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज मैं मेरे बारे में पहले बता देती हूँ। सिद्धार्थ जी से शादी से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, यूपी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और वहां पर कैरियर ओरिएंटेड कोई बात थी नहीं। मेरे घर में थी कि पढ़ाई कर लो बहुत है, मगर कुछ पढ़ाई क्यों करना है, क्योंकि शादी हो जाएगी अच्छी ना, थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की को अच्छा लड़का मिल जाता है। बट क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई करती थी, तो मेरे फादर साहब को मुझ पे थोड़ा प्राउड था कि वो बड़ी अच्छी बच्ची है मेरी, तो उन्होंने ग्रेजुएशन करने दिया, एंड उसके बाद में मैंने एमबीए किया एचआर के अंदर, एंड देन आई गॉट इन्वॉल्व इन आपके टीचिंग प्रोफेशन में, बिकॉज मेरे घर में जॉब मतलब बहुत जरूरत है, तभी आपको जॉब अलाउड किया जाता है। सो जैसे तैसे पापा माने और मैंने टीचिंग प्रोफेशन में गई, मैं वहां पे काम करना शुरू किया। बड़ा अजीब लगेगा कि मैंने एमबीए किया और उसके बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में गई। मेरे पास चॉइस नहीं थी, बट मुझे ना कुछ करना था, बहुत दिल में ना दबी हुई, हर लड़की की मुझे लगता है अंदर इच्छा होती है कि कुछ तो करना है। मैं मेरी मदर को देखती थी, मेरी मदर मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम वाम करती रहती थी, बट अगर उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, तो मुझे लगता है बाबा मुझे हाउस वाइफ नहीं बनना, मुझे ना कुछ करना है। और मैं देखती थी जो लोग जॉब से आते हैं उनकी वैल्यू है, उन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते थे उनकी वैल्यू है। तो मुझे ऐसा लगता था कि
कुछ काम तो करना है, बस फिर उसी में ही टीचिंग प्रोफेशन में चली गई। उसके बाद सिद्धार्थ जी से मुलाकात हुई, तो सिद्धार्थ जी ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे थे, मेरी मदर इन लॉ इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। इससे पहले हम किसी और कंपनी में, जैसा अभी हिराक जी ने बताया कि हम किसी और कंपनी में काम करते थे। तो मैं शादी हुई, शादी के बाद मैंने स्टेप इन किया, तो एज अ करियर जो लिया गया, जो मैंने सिद्धार्थ जी से सुना, एक्चुअली मैं या सो एक्चुअली मैं जब मेरी बातचीत सिद्धार्थ जी से हुई, मेरी मदर इन लॉ से हुई, तो देख चुके थे नौकरी, क्योंकि नौकरी मेरी मदर इन लॉ ने 50 साल की उम्र तक उन्होंने नौकरी करी थी। और घूम फिर के जब जीरो से शुरुआत होकर उन्होंने, जब मेरे फादर इन लॉ की थोड़ी तबीयत खराब होने लग गई, तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और काफी अच्छी पोजीशन पे जाके उन्होंने छोड़ी। नौकरी का सिनेरियो देख चुके थे, जीरो से शुरुआत, जीरो पे खत्म, यानी कि लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं, जब तक नौकरी है तब तक इनकम है। भगवान ना करे कुछ फिजिकल हम नहीं कर पाते हैं, या खुदा ना खास्ता हमारी नौकरी चली जाती है, तो दोबारा से जिंदगी पलट के, चाहे 20 साल करी हो, 30 साल करी हो, कितना भी टाइम हमने नौकरी में, आई एम नॉट अगेंस्ट जॉब, बट ये हमारा एक अपना एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। तो मेरी मदर ने बोला नौकरी में नहीं जाना, सो दूसरा ऑप्शन बचा बिजनेस। बिजनेस भी कई करके देख चुके थे, ऑडियो कैसेट्स का उस टाइम में बड़ा, आज से मैं 22 साल पहले की बात कर रही हूँ, 22-23 साल पहले की, उस समय ऑडियो कैसेट्स का बिजनेस शुरू किया था दिल्ली में, कनॉट प्लेस के अंदर, रेंट पे हमने ऑफिस लिया एंड शुरुआत करी, बड़े अच्छे से किया। मार्केट में ऐसा लगता है जैसे बहुत पैसा है भाई, जाते हैं हम डिलीवरी करते हैं अपने सीडीज, और तब सीडी नहीं था, तब कैसेट्स का ही जमाना था। हम लोग मतलब सिद्धार्थ जी को मैंने देखा स्कूटर पे जा जाके डिलीवरी करते थे, तब मेरी कोर्टशिप चल रही थी, मैं उन्हें जानती थी। सो जब पैसे के लिए जाते तो पैसे निकालने में, आपको पता है मार्केट के अंदर से आप वैसे राजा हो मगर हाथ में कुछ नहीं होता, तो वो सिनेरियो भी देख लिया। फिर थोड़े टाइम बाद बहुत चेंजेस आ गए, आपको पता है एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे ऑडियो कैसेट के बाद एकदम सीडी आ गया, तो ऑडियो कैसेट खत्म, इंडस्ट्री, ऑडियो कैसेट की इंडस्ट्री खत्म। सीडी जब आया, उससे कोप अप थोड़ी सी कोशिश करी, थोड़े बहुत लोन लिए, बहुत कर्जे हो गए थे, एंड ऑफिस का किराया जाना था, प्रॉफिट कुछ आ नहीं रहा था। मेरे कहने का मतलब है बिजनेस चला नहीं और वो ठप हो गया, बट बहुत कर्जे देकर गया। इन दो सिनेरियो में देखने के बाद जो तीसरी अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो मिली थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उस समय बहुत नया था, उस समय लोगों को यकीन भी नहीं था, बट एक चीज ने इसको एज अ करियर लेने में जो हेल्प किया, जो आपका क्वेश्चन था, कि वहां पर एक ट्रेनर हुआ करते थे, हिरोक जी, आपको नाम मैं ले लेती हूँ उनका, विली लंग, आप यस। जानते हैं, जिनकी ट्रेनिंग हमने कई बार अटेंड करी है, बूट कैंप हमने बड़े किए हैं उनके। तो उनको जब देखा करते थे, उनकी वैल्यू, उनके मतलब जब सेमिनार में वो आते थे, जब सेमिनार में खड़े होके बोलते थे, जो रिस्पेक्ट, जो मान सम्मान, और उनका जो एनुअल पैकेज था उस टाइम में, मतलब हमारे लिए बड़ा ऐसा लगता था कि इस इंडस्ट्री में अगर हम 10-20 साल काम कर लेंगे तो हमारी भी शायद यही औकात हो सकती है, हमारी भी यही कुछ हो सकता है हमारे लिए भी। तो क्योंकि बिजनेस नहीं करना चाहते थे, पैसा ही नहीं था, नौकरी नहीं करना चाहते थे, तो चॉइस ही नहीं बची। हमने इसको देखा और उन व्यक्ति को देखा, वो जब अपने कार्ड देते थे आफ्टर जो ट्रेनिंग्स होती थी, लोग ऐसे लूट पड़ते थे। हमारे आपके यहाँ भी कई बारी वो वर्कशॉप्स वगैरह हुई, और वो अपने कार्ड, उनका अपना एक एटीट्यूड था, वो कार्ड देते थे, तो ऐसे लूटते थे लोग जैसे 2-2 हजार के आज के टाइम के नोट बट रहे हो। तो मैं कहने का मतलब है, इतना कुछ देखते तो हमें लगता था नहीं, इस इंडस्ट्री में अगर हम आज पकड़ते हैं, आज नया है इंडिया के अंदर, अगर आज हम यहाँ करते हैं, क्योंकि हर नई चीज में कंपटीशन, हर नई चीज में चैलेंज, बट लेजेंड भी वही बनता है जो उस चीज में करता है, उस टाइम, जिस टाइम उसे दिख जाए कि वो कहाँ जा सकता है। तो हमें दिखा कि आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स, ये इंडस्ट्री तो मिलेनियर बनाने वाली इंडस्ट्री है, मल्टी मिलेनियर्स यहाँ से पैदा होंगे, और हम उनमें से टॉप पे रहना चाहते थे, तो हमने वो विजन हमें मिल गया वहां से उनको देखकर। दैट इज हाउ वी हैव टेकन दिस थिंग एज अ फुल टाइम करियर, और हमने कोई और चीज देखी ही नहीं। हम पूरा फैमिली, मेरी मदर इन लॉ, मैं, मेरे हस्बैंड, हम तीनों मिलकर इसको फुल टाइम प्रोफेशन लिया। सो यस, दिस इज हाउ वी हैव टेकन इट एज अ फुल टाइम करियर, ऑफ कोर्स, नेटवर्क मार्केटिंग यस, को। यस चंचल जी, आपने तो याद दिला दिया। यस, मिस्टर विली लंग ऐसा एक शख्स थे, ही वाज ए हांगकांग बेस्ड, सबको बता दूं कि यस, विली लंग वाज ए यस, हांगकांग बेस्ड चाइनीज, और वो बेसिकली इंडिया में पहला दफा ये नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को लेके आया था। एंड वो उनको उनको मिस्टर गौतम बाली भी अपने गुरु मानते हैं, क्योंकि तब
दैट टाइम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। पता ही नहीं और था। वी आर 1998 की हम लोग बात कर रहे हैं, शायद 1998 की हम लोग बात कर रहे हैं जी। यस, हाँ, 22 साल पहले का बात ये है। तब बेसिकली वी आर फॉर्चुनेट कि कुछ लोग जो विली लंग जैसा ट्रेनर से हम लोगों को ट्रेनिंग मिली, एंड वी हैव लर्न समथिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। आज मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग की बदौलत ही बेसिकली आप लोग बने हैं, हम लोग बने हैं, जो भी अचीवर्स हैं, That's true. वो वहीं पे No ही doubt about it. फाउंडेशन हम जी, लोगों का बन गया था। जी। चंचल वहीं जी, पे विजन बन गया था कि विजन विजन बन बन गया गया था वहां पे कि ये इंडस्ट्री छोटी मोटी नहीं है, ये इंडस्ट्री बाहर के देशों में इतना फ्लरिश कर रही है, इंडिया में नहीं है। आज से 22 साल पहले इंडिया में नहीं थी। आज आप देखेंगे तो सिनेरियो चेंज है। आज एब्सोल्युटली आप जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं ना, वैसे ही अब डॉक्टर इंजीनियर कम बनना चाहते हैं, लोग नेटवर्कर बनना चाहते हैं। आज के पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं दिस इंडस्ट्री एज अ फुल टाइम करियर, अपने बच्चे को डालते हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली यस। मैम, अभी एक चीज मैं आपको आई वांट टू आस्क यू, एज ए वुमेन, जब आप एज ए वुमेन काम करना स्टार्ट किए हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 1998 से बोलिए, और क्योंकि एक वुमेन का जर्नी और एक मेन से डिफरेंट होता है। हम लोग मेन जो होते हैं वो हम लोग सिर्फ करियर के सोचते हैं, इनकम के लिए सोचते हैं, घर के बारे में उतना देख नहीं पाते हैं, बट एज ए वुमेन उनको सारी चीज संभलना होता है। तो एज ए वुमेन आपको क्या ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आए और जो क्या चीज आपने सामना किया, और ओवरकम भी कैसे किए? जी हाँ, वो तो मैं जरूर बताना चाहूंगी। और बड़ा मुझे जो लगा, मैं ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो वो ओवरकम का मुझे तो एक ही लाइन में समझ में आया कि ये अगर कोई कर ले तो ओवरकम कर जाएगा। बट मैं स्ट्रगल की पहले बात कर देती हूँ। देखिए, असली में देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट, अगर वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे हिरोक जी, तो 80% लेडीज इन्वॉल्व हैं, 80% लेडीज टर्नओवर करती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, मतलब दे आर द क्वींस। बट इंडिया के अंदर क्योंकि घरों में आज भी हमारे कल्चर है कि पहला प्रायोरिटी हमें घर को देना है, नौकरी बाद में आती है या बिजनेस बाद में आता है। सो उस माइंडसेट के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा जो इंडिया में डेटा है वो 23-24% है, अभी भी लेडीज काम करती हैं, इससे ज्यादा लेडीज काम करती ही नहीं है। सो जो माइंडसेट है ना, सबसे पहले वो ब्रेक करना अपने आप में चैलेंज था। बिजनेस कौन सा हम लेडीज के लिए होता है, बुटीक, पार्लर या ऐसी कुछ जो हमें बताया जाता है ये वाला बिजनेस है ना, लेडीज के लिए है। और जॉब में क्या होता है, टीचिंग का जॉब, ट्यूशन, या जिसमें 2:30-3 बजे तक का काम हो जाए, क्योंकि उसके बाद शाम की कहानी शुरू होती है हमारी। तो वो प्रायोरिटीज हैं। सबसे पहले तो माइंड चेंज करना कि ये बिजनेस को करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, इस बिजनेस को करने के लिए हो सकता है शाम के टाइम मीटिंग हो। और स्ट्रगल में अगर मैं बोलूं तो जब मैं शुरू में जाया करती थी, तो क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए मुझे, और मेरी मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। बट मेरे घर में एक दादी माँ थी, मेरे घर में फादर इन लॉ, वो 2 लोग मेरे घर में थे जिनको बुरा थोड़ा सा लग जाता था, थोड़ा मुंह बन जाता था। शाम को हम लोग 7, 7:30 अगर वापस आ रहे हैं, हम तीनों ही वापस आ रहे हैं, तो पता नहीं तीनों लगे रहते हैं, कुछ होता तो नहीं। और आपको पता है शुरू में चेक कितने आते हैं। मेरा पहला चेक मैं आपको बताऊं तो 159 रुपीज का था। एंड उतने पे मेरे फादर इन लॉ कहते थे खूब कर रहे हैं बिजनेस, कमाल का बिजनेस हो रहा है इन लोगों का, तीनों लगे रहते हैं, मगर देखो बहुत बढ़िया चेक आया है। तो हम ना एक चीज वहां पर हम कर लेते थे, कान बंद कर लेते थे थोड़े टाइम के लिए। हमने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि जनरली हम लेडीज में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा बहस कर लेते हैं। बहस क्यों करती है उसका भी, बिकॉज हम लोग बहुत इमोशनल होती हैं। अब हम घर का भी आके काम कर रही हैं, घर से निपटा के भी जाती हैं, फिर हम काम हार्डवर्क करके आ रहे हैं और घर आते ही सुनना पड़े, तो उसमें हमारा जुबान खुल जाता है। पर मैं यहाँ पर सब लेडीज को बोलना चाहूंगी, थोड़े टाइम के लिए ये चुप रखना है, अपने काम पे फोकस करना है, और उनकी हाँ में हाँ मिला के चलो। हाँ में हाँ कैसे मिलाना है, अच्छा हाँ मैं अगली बारी जल्दी आ जाऊंगी, भाई मैं थोड़ी देर हो गई, सॉरी, अच्छा मैं जल्दी आ जाऊंगी, अच्छा मैं खाना दे देती हूँ। ये हमारे में आर्ट है कि हम अपनी फैमिली को एज अ टीम मैनेज करने का हमें ऊपर वाले ने ना बड़ा अच्छा हुनर दिया है। तो चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज तो थोड़ा बहुत देर हो जाने में वो बनता था, और ये 2-3-4 सालों तक चलता है, उसके बाद सब सपोर्ट करने लग जाते हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट में ना आजकल लेडीज क्या लेती है, मैं को छोड़ना पड़ेगा और फैमिली बिजनेस इसको बनाना पड़ेगा, तब आपको सपोर्ट मिलता है।
मैं क्या है, मैं तो ये करती हूँ, मुझे कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसे हम कर दीजिए। धीरे-धीरे अपने पेरेंट्स को, अगर लड़की है तो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए, मेरा ये ड्रीम है, इसके लिए मैं काम कर रही हूँ, मेरी वो कार है, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। आप देखिए थोड़े टाइम में ना आपके वही लोग आपके साथ सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज था, बच्चों का, बहुत बड़ा, क्योंकि जब मेरी शादी हुई उसके 2 साल बाद मेरी बेटी हुई और तब मैं नेटवर्किंग दुनिया में आ गई थी, सीख लिया था, करना शुरू किया, फुल टाइम करती थी, कंधे से कंधा मिलाकर सिद्धार्थ जी के साथ में। बट जब बेटी हुई, मेरे ख्याल से 6-7 महीने 7 महीने 8 महीने की मेरी बेटी थी, 6-7 महीने मैंने ब्रेक लिया था, 9 मंथ्स तक काम किया था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लेडीज इसको शायद गो थ्रू कर रही होंगी और वो कनेक्ट कर पाएंगी मुझसे कि कभी भी अपने बच्चों को आड़े मत आने दीजिए अपनी इस सक्सेस जर्नी में, बिकॉज ये सक्सेस उन्हीं के लिए आप कर रही हैं। ये जो हम लोग जितना भी हार्डवर्क कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं, हम अपने घर को बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं, इसीलिए तो है ये सब। तो 7-8 महीने में मेरी घर में थोड़े से मुझे बोला था, मेरी मदर-इन-लॉ को भी सुनाया गया, बहू भी लगी पड़ी है और ये वो, बट खुद कान आँख बंद कर दीजिए, फोकस रखिए। 6 महीने में मैं बेटी को ले जाती थी, 6 साढ़े 6 महीने की थी, तब मैंने एक पार्ट टाइम में मेड रख लिया था, उसको लड़की रखा था। होम मीटिंग जब मैं जाती थी, मैं साथ लेकर जाती थी, दूध की बॉटल सब कुछ अरेंज करके अपना साथ में जाती थी। एंड मुझे बाद में पता चला कि ये दूसरों के लिए बहुत इंस्पिरेशन रहा। रीजन क्योंकि लोगों को लगता है मैम अपने बच्चे के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, तो वो दूसरे के पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं था। उस समय मुझे बहुत लोगों ने बोला, मैम आप अपनी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हो, हमारे पास तो बच्चा बड़ा है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो आप जब कोई नया स्टेप लेते हो, आप जब आप अपने आप पे विश्वास होता है, तो बच्चे कभी रोड आपकी राह में, कभी कई लेडीज बोलती मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं कर पाती, ये नहीं, मैनेज करा जा सकता है। बच्ची बड़ी हुई तो मैंने सेमिनार में ले जाना शुरू किया। अब उसका तरीका कुछ और, बच्चे तो मानते नहीं है, इतना भागती थी, इतना दौड़ती थी वो, तो मैं उसको क्रेयॉन कलर्स और वो ड्राइंग का वो पकड़ा देती थी। नीचे हम लोग जब ऑडिटोरियम में आते थे, नीचे फर्श पे वो बैठती थी, अपना क्रेयॉन करती रहती थी। जब हम टेस्टिमोनियल के लिए जाते थे तो वो हमारे साथ साथ चली जाती थी। अब इससे लोगों को और इंस्पिरेशन मिली, बच्चे के साथ बिजनेस हो सकता है। मैंने तो अपने बच्चे के साथ में बिजनेस किया एंड बच्चे में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आया। मेरा बच्चा स्टेज फियर है ही नहीं। मेरी बेटी में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स लिए जिसमें वो डिबेट करती है, तो इनडायरेक्टली ना आप बच्चे को वो दे सकते हो। बट डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे का जो चैलेंज होता है या घर का जो चैलेंज होता है, एवरी चैलेंज यू कैन ओवरकम सिर्फ एक चीज से, कि आप किसी को अलाउ मत करो अपने को डिस्टर्ब करने के लिए। कंफर्टेबल हो जाओ, थोड़ा सा कंफर्टेबल इस बात में कि ठीक है थोड़ी देर बोलेंगे, कोई बात नहीं। थोड़े टाइम बाद जब सक्सेस आती है ना, तो सब आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों का चैलेंज दूसरा था। तीसरा, दुनिया का चैलेंज लेडीज के लिए, हम लेडीज के लिए। अगर मेरे को याद है जब एक बारी हम लोग जब कहीं आउट ऑफ स्टेशन बिल्डअप करने के लिए गए थे, थोड़े टाइम बाद जब बच्चा 1.5-2 साल का हो गया, तो उसके बाद आउट ऑफ स्टेशन भी जाते थे। वहां पर गई और पीछे से मुझे कॉल आया कि मेरी बेटी झूले से गिर गई। एंड उस टाइम में मेरी फ्रेंड्स ने बड़ा सुनाया था मुझे कि यार तुम मियाँ बीवी कितना भागते रहते हो पैसे के पीछे, और बच्चे नहीं है तो फिर क्या है, देखो बच्चे को चोट लग गई। वो मेरे रहने पे भी चोट लग सकती थी, ऐसा नहीं है कि मेरे काम करने की वजह से वो चोट लगी थी, बट इतना गिल्टी फील कराया, बट मैंने उनको जवाब नहीं दिया। और आज वही फ्रेंड्स सेम लाइफस्टाइल में रहती हैं, सेम अपार्टमेंट में रहती हैं, और अब मुझे कभी कभार मिलती हैं क्योंकि हम लोग वहां से शिफ्ट हो गए, बट कभी कभार मिलती हैं। वो मुझे कहती हैं कि यार कितना बढ़िया है तुम्हारी लाइफ में ना कोई संडे ना कोई मंडे, हर दिन संडे हर दिन मंडे, कितना घूमने जाते हो तुम लोग। सो कुछ टाइम के लिए आपको ये डेफ बन जाना है इस सिस्टम के अंदर, किसी की नहीं सुननी है, फोकस वहां करना है जहां पर आपको जाना है, दैट्स इट। उसके बाद वही आपको जो नेगेटिव कह रहे हैं ना, वही आपके पीछे पीछे आएंगे इस सिस्टम को जानने समझने, और कहेंगे यस हमें पता तुम जिद्दी थी, तुम कर गुजरी। तो ये थोड़ी चीजें चैलेंज हैं। लेडीज का ट्रैवल का बहुत चैलेंज है। मैं पहली बारी जब आउट ऑफ स्टेशन बिल्डअप करने गई, कभी जिंदगी में अकेले नहीं निकली थी, और मेरे घर में तो बिल्कुल ही मुझे नहीं छोड़ा जाता था। यहाँ पर पहली बार जब मैं गई तो मेरे दिल में इतना धक धक होता था, कैसे लोग होंगे, पता नहीं मैं अकेली कैसे रहूंगी, होटल में कैसे जाऊंगी, इतनी सारे चीजें थी। और ट्रेन से गई थी तो ट्रेन में सारी रात सोई नहीं कि भाई थोड़ा देखना है कि कोई मतलब एक सिक्योरिटी वाली बात आ जाती है लेडीज के साथ में। बट एक बारी आप स्टेप इन करते हो, एक बारी जब आपने आउट ऑफ स्टेशन निकलना शुरू किया, कंफर्टेबल हो जाओगे। तो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मेक्स यू कंफर्टेबल, और जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो हर चीज फिर
आसान लगने लग जाती है। तो देयर इज नो चैलेंज, बट यस, लेडीज को मैं बोलूंगी सिर्फ चुप रहेंगी थोड़े टाइम के लिए और फोकस करना है जहाँ पे आपको जाना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यस। ओके, चंचल जी बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। यहाँ पे कुछ लोग हैं आज जो जी। व्यूअर्स है, बहुत सारे लोग हैं फ्रॉम बांग्लादेश। सो उनसे अच्छा, मेरे पास ओके एक रिक्वेस्ट आया कि थोड़ा बंगाली में ट्रांसलेट करने करके बोलने के ओके लिए, ठीक है? तो जस्ट ओके, गिव मी 2 मिनट्स टाइम, मैं उनको ट्रांसलेट ये कर देता हूँ। श्योर श्योर আপনারা श्योर श्योर। চঞ্চলজির কাছ থেকে যে কথাটা শুনেছেন, বেসিক্যালি আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে একজন মহিলা হিসেবে কি বাধার সম্মুখীন উনি হয়েছেন। তো উনি আমাদেরকে 4টে বাধার কথা উনি বলেছেন। যে ফার্স্ট হচ্ছে যে আপনাকে আপনার বাড়ি থেকেও অনেক কথা শুনতে হতে পারে। লাইক যেরকম উনি যখন মানে ওনার হাসব্যান্ড, ওনার শাশুড়ি, উনি ৩ জন মিলে ব্যবসা করছিলেন। ফার্স্ট মান্থের চেক ছিল 159, ৳১৫৯। আজকে আমরা ওনাদের ১,১৮,০০,০০০ টাকার চেকের কথা বলছি। বাট ওনাদের ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল ₹159 দিয়ে। এবং যখন ওনারা ওই টাকা রোজগার করার কথা বাড়িতে বলতেন, তখন ওনার শ্বশুরমশাই চেঁচিয়ে বলেছিলেন, বাড়ির ৩ জন লোক কাজ করছে আর কাজ করে চেক নিয়ে আসছে 159। উনি ওটাই বলতে চেয়েছিলেন যে আপনি এরকম হয়তো কোনোদিন দেরি হবে, হয়তো কোনোদিন কোনো মিটিং এর জন্য দেরি হতে পারে, হয়তো আপনার চেক ছোট হবে, তখন লোকে আপনার জন্য হাসবে বা বাড়ির লোকে আপনাকে অনেক কথা বলবে। কিন্তু আপনাকে কি থাকতে হবে? অ্যাজ এ ওমেন আপনাকে চুপ থাকতে হবে। আপনাকে কিন্তু কোনো কিছু করলে চলবে না, তাকে কোনো প্রতিবাদ করলে চলবে না, কারণ আপনাকে কাজ করে প্রুফ করে দেখিয়ে তারপর আপনাকে দেখাতে হবে। আদারওয়াইজ আপনি কখনোই সেটাকে মানে মানতে পারবেন না। সেকেন্ড, উনি অবস্টেকেল এর কথা বলেছেন যে যখন বাচ্চা ওনার হয়েছে, ঠিক আছে? যে অনেক সময় আমরা বাচ্চাদের অজুহাত দেখাই, বাট উনি বলছেন বাচ্চাদের অজুহাত না দেখিয়ে বাচ্চাদের রিজন তৈরি করুন বিজনেসটা করার। উনি কি করেছিলেন, যখন উনি বিভিন্ন প্রোগ্রামে যেতেন, উনার নিজের বাচ্চাকে নিয়ে যেতেন। উনি একটি মেয়েকে রেখেছিলেন, কাজের মেয়েকে, এবং সে মেয়েটাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বাচ্চারা তার কাছে থাকতো। কোনো মিটিং এ যখন যেতেন, হোম মিটিং এ, উনি দুধের বটল নিয়ে যেতেন, ক্যারি করতেন। বাচ্চাকে যখন আরো একটু বড় হলো, ক্রেয়ন নিয়ে তারা রং করতো, উনি মিটিং করতেন। এবং এই করতে করতে বাচ্চারা মাকে যখন দেখেছে কাজ করতে, বাবাকে যখন দেখেছে স্টেজে, তারাও স্টেজে চলে আসতো অনেক সময় টেস্টিমোনিয়ালের সময়। তো তাদের স্টেজ ফেয়ার বলতে কিছু নেই। তো লাইফে কাজ করতে করতে বাচ্চাদের রিজন তৈরি করেছেন। অনেক বাচ্চাদেরকে নিয়ে এভাবে কাজ করছেন দেখে অনেকে কিন্তু মোটিভেটেড হয়েছেন, যে তারা বাচ্চাদেরকে আর রিজন তৈরি করেননি। ওনাদের টিমে অনেকেই আছেন যে আমার বাচ্চা তো অনেক বড়, আমি তো সুতরাং করতেই পারি এই বিজনেসটা। সেটা বাচ্চাদের যেন আমরা কোনো অবস্টেকলস যেটা আমরা ভাবছি সেটাকে যেন না করি। ফোর্থ, উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে আমি যেন আমার জন্য কিছু না করি। যে আমি আর গাড়ি চাই, আমার এটা চাই, আমার সেটা চাই। যদি আমি সেটা পরিবারের জন্য ভাবি, আমার গোলটাকে, আমার উদ্দেশ্যটাকে যদি আমি আমার ফ্যামিলির জন্য ভাবি, তাহলে ফ্যামিলির লোকও দেখবেন 1 বছর, 2 বছর, 3 বছর পর আপনার সঙ্গে সাথ দিতে স্টার্ট করবে। আর ফোর্থ যেটা প্রবলেম মহিলাদের হয় সেটা হচ্ছে ট্রাভেলিং এর। উনি যেটা বলছেন ওনারও সেটা প্রবলেম হতো। একবার ওনার যেটা ঘটনা ঘটে গেছিল যে ওনার বাচ্চা পড়ে গেছিল, ওনার বান্ধবী, ওনার প্রতিবেশী ওনাকে ফোন করে বলেছিল, তোরা হাজবেন্ড ওয়াইফ বিজনেসের জন্য এত ছোটাছুটি করছিস, বাচ্চা না থাকলে কিসের বিজনেস হবে? ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি থাকলেও কিন্তু বাচ্চার ওই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়তো হতে পারতো। আমার বিজনেসে যাওয়ার জন্য তো অ্যাক্সিডেন্টটা হয়নি, হয়েছে, ঘটনা ঘটে যেতে পারতো। কিন্তু আজকে আজকে তারা সেখানে থাকে না, সেই অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দিয়েছে। আজকে যে লাইফস্টাইল হয়েছে ওনাদের, কিন্তু সেই বন্ধু যারা, সেই প্রতিবেশী, তারা একই জায়গায় আছে। আজকে তারা বলে যে তোর লাইফস্টাইল কত চেঞ্জ হয়ে গেছে, কি হয়ে গেছে, কিন্তু সেই দিনের কথা কিন্তু তারা আর মনে রাখেনি। আজকে তাদের কি পরিশ্রমের ফলে আজকে এই জায়গায় এসছে। সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এটাই আমি সংক্ষেপে আপনাদেরকে বললাম, যেটা চঞ্চল জি আমাদেরকে বললেন। ম্যাম जी, 21 मैं साल एक आपका। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी। कभी भी लगता है आपको कि बहुत चैलेंज है, कभी भी लगता है कि बिजनेस नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग जो बहुत टाइम काम कर रहे होते हैं, डेफिनेटली हमने बहुत शॉर्ट में अपनी 20 साल की जर्नी मैंने बता दी कि बच्चों का चैलेंज है, ये चैलेंज है, बट उसको निकालना, एक एक पल निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? एंड कई लोगों को लगता होगा कि निकल गया, बट हमारा जिनका चल रहा होगा उनके लिए एक एक पल बहुत मुश्किल होगा। एक मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगी यहाँ पर हिरोक जी, बिकॉज वो स्टोरी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। बहुत पहले का स्टोरी है। एक बार एक किसान होता है और उसका फसल जब करता है, वो अपनी फसल उगाता है, तो उस टाइम में कई बारी फसल के लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है, जैसे कभी धूप चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी हवा अच्छी चाहिए। सो उसे लगता है कि ये भगवान जी जो मुझे सारी चीजें देते ही हैं, कभी धूप भी दे देते हैं, कभी बारिश भी दे देते हैं और कभी हवा भी दे देते हैं, तो ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं देते? कई बारी ये प्रॉब्लम जब आती है तो सोल्यूशन भी आ जाता है, मगर हमें लगता है अभी क्यों नहीं मिल रहा उसका सोल्यूशन। सो ये भगवान जी से वो प्रश्न करता है, बोला भगवान जी आप सारी चीजें देते हो तो मुझे मेरे हिसाब से देने दो ना। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बोला मुझे कंट्रोल करने दो, ये मेरी फसल के हिसाब से सिर्फ मैं अपने वेदर को कंट्रोल करूंगा।
भगवान ने जो बोला ठीक है भाई थोड़े टाइम के लिए तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसने किसान ने जब अपना बीज डाला, उस टाइम में पानी चाहिए होता है, उसने बोला बारिश, बारिश हो जा, बारिश हो गई। उसके बाद फिर थोड़ी सी बीज जब आई, उसके बाद धूप, धूप की जरूरत पड़ी तो धूप आ जाए। उनके कमांड पे वो वेदर कंट्रोल हो रहा था। फिर हवा चाहिए तो हवा हो गया, एंड बड़ी अच्छी फसल हुई, बहुत हरा हरा फसल दिखाई दिया, किसान बहुत खुश। बोला देखा कम टाइम में ही मैंने कितना ज्यादा, देखो फसल की फसल उग गई, इतनी हरी हो रखी है, इतनी अच्छी लग रही है, और बहुत खुश हुआ। अब फसल जब पूरी उग गई, वो मक्के की खेती थी, और उसमें जो हमारा भुट्टा आता है, जो हमारा होता है, अब वो जब उसने लिया और जब उसको छीला तो उसके अंदर दाने ही नहीं थे। अब उसे बड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई मैंने तो सब कुछ किया जो मुझे पहले भी करता था, मैं धूप पानी जो जो चाहिए होता है वो सब करता था, तो ये इसके अंदर भुट्टे के अंदर बीज क्यों नहीं हुआ, वो तो चाहिए ना अपने को, दाना क्यों नहीं हुआ। अब वो भगवान जी के पास गया, भगवान जी ऐसा क्या मैंने नहीं किया जो इसके अंदर इतनी अच्छी फसल हुई, सब कुछ हुआ, मगर इसके अंदर वो बीज क्यों नहीं आया, वो भुट्टा क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके बगैर तो बेकार है ये। बोले देखो तुमने सब बहुत अच्छा किया, मगर तुमने एक काम नहीं किया। तो उसने बोला बताइए वो मैंने क्या काम नहीं किया। उसने बोला जो मैं बेटाइम, बिना टाइम के जो मैं आंधी तूफान देता था, वो अपने अपने फसलों को नहीं दिया। तो उसने बोला अच्छा ऐसा, उससे क्या हो गया, उससे क्या होता है। उसने बोला जब आप बीज लगाते हो, जब पौधा छोटा सा आता है, कभी कभार आंधी में कर देता हूँ जिससे वो पौधा डर जाता है और अपनी जड़ों को पकड़ना शुरू करता है। पहले पौधा इतना होता है, जड़ों में तब जाता है जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो वो मिट्टी पकड़ना शुरू करता है, तो जड़ों में और गहरा जाता है। और जब वो गहरा जाता है, उसकी जो जो तना स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से उसमें बीज फुटता है, जिसकी वजह से आपका वो जो फ्रूट है या जो कुछ भी आप उगाते हो, जैसे आपने, जैसे यहाँ पर भुट्टा आपको चाहिए था, उसके दाने उसी वजह से उगते या उस वजह से आते हैं। और उसने बोला अच्छा, तो उस उन्होंने बोला ओके, अब इसी को मैं सिर्फ इसको जोड़ना ये चाह रही हूँ कि कभी कभार तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है ना, बहुत चैलेंजेस आते हैं ना, वो हमें नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में ना बहुत बड़ा बनाने के लिए आते हैं। आप याद रखना कि जब तक चैलेंज नहीं आएंगे, आप बड़ी चीजों के हकदार नहीं बनते। यू आर नॉट, मतलब आप वो बड़ी चीज के लिए हकदार बनने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उस छोटे छोटे चैलेंजेस को, असर उसका कम होना चाहिए। अब इतना बड़ा एम्पायर हम लोगों का ऑल अक्रॉस द इंडिया, नेपाल, दुबई, हर जगह पे, इवन वियतनाम एंड साउथ अफ्रीका में भी टीम बनना शुरू हो गया है। हम किस तरीके से इसको लीडरशिप लेके जाते हैं, रीजन क्योंकि इतने चैलेंजेस देख लिए, इतने चैलेंजेस देख लिए, इतने हार्डशिप देख लिए कि अब हमें वो कोई बड़ी बात नहीं लगती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी असली पर्सनालिटी को निकाल के लेके आता है। वो चैलेंजेस आपको पक्का लीडर बनाते हैं, वो लीडर जो दुनिया में धमाका करने के लिए तैयार होता है। तो कोई भी सिचुएशन आ रही है ना, उसको पॉजिटिव लीजिए। प्रॉब्लम तो आएंगी, चैलेंजेस आएगा, वो बहुत जायज सी बात है। आपको सक्सेस स्टोरी लिखनी है तो चैलेंजेस नहीं होगी तो मैं क्या बताती आपको। आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो ना, व्हाट आर द चैलेंजेस, वो चैलेंजेस अगर नहीं आती तो मैं आपको क्या बता रही होती यहाँ पर। तो चैलेंजेस इज नेचुरल, वो बहुत जरूरी है आना, क्योंकि आपको बहुत बेहतर इंसान बनाता है। और जिस दिन आप बहुत बेहतर इंसान बनते हो, भगवान छप्पड़ फाड़ के आपके ऊपर देता है हर चीज, चाहे वो शोहरत है, पैसा है, सक्सेस है, कामयाबी है, जो भी आप बोल लो, वो आपको छप्पड़ फाड़ के मिलता है। सो ऑलवेज वेलकम चैलेंजेस एंड हैप्पीली उसको यूं काउंटर करो। चलो अब आई हो ना, अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है। एंड दिस इज वे इफ यू आर डूइंग द बिजनेस ना, चैलेंज नहीं रहता, मजा आता है काम करने में, बहुत मजा आता है काम करने में। सो आगे कैरी कर सकते हैं हम लोग। নাইস স্টোরি চঞ্চল। সো বেসিক্যালি চঞ্চল জি কি যেটা বলতে চেয়েছেন আমাদেরকে, সেটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জেসকে আমাদের একসেপ্ট করতে হবে। একটা চ্যালেঞ্জই একটা লোককে, কিন্তু চ্যালেঞ্জই একটা লোককে অনেক স্ট্রং তৈরি করে, অনেক মজবুত তৈরি করে। আপনিও নেটওয়ার্ক মার্কেটিং যে করবেন, আপনার যে খুব সবকিছু ভালো ভালো হয়ে যাবে, আপনি কোনো চ্যালেঞ্জেস ফেস করবেন না তা না। আপনি ঘরেও চ্যালেঞ্জেস ফেস করবেন, নেটওয়ার্ক করতে এসে কাজের ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জেস ফেস করবেন, টিমের ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জেস ফেস করবেন, আপনি অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জেস ফেস করবেন। কিন্তু চ্যালেঞ্জেস থেকে পালিয়ে গেলে হবে না, আপনাকে তাকে নিয়েই গ্রো করতে হবে, আরো স্ট্রং হতে হবে। চ্যালেঞ্জেस আপনাকে स्ट्रांग बनाবে। चंचल जी, मेरा जो अगला क्वेश्चन है आपसे, बेसिकली हम लोगों ने तो एक नेटवर्किंग का हम लोगों का बहुत पहले से, वेस्टिज से पहले से ही आपका एक्सपीरियंस था, बट वजह ऐसा क्या बना, और वेस्टिज का आपका जो सक्सेस स्टोरी है, वो वेस्टिज का जो सक्सेस स्टोरी है वो थोड़ा शॉर्ट में सुनना चाहेंगे। डेफिनेटली। जैसा हीरोक जी आपको पता है कि जब हम पिछली कंपनी में काम कर रहे थे, तो आफ्टर 10 इयर्स हमने वहां भी बड़ा अच्छा किया, हमने वहां भी
बहुत फॉरेन ट्रिप्स हमने साथ लिए, इनकम भी उस टाइम के हिसाब से अच्छा था, मगर ना एक जिसको हम कहते हैं सिक्योर्ड, एक मन में शांति कि भाई अब हो गया है, अब नाउ वी आर पीसफुल। आज वो सिचुएशन है जहां पर पीसफुल है। अब मैं उसके रीजन बताऊंगी, हम लोग क्यों पीसफुल है। पीसफुल होकर पैसा कमाना और एक डिस्टर्ब माइंड के साथ पैसा कमाने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सो जब हम लोग वहाँ काम कर रहे थे, लास्ट स्टेज में आप भी हम लोग इकट्ठा ही थे उस टाइम में। कुछ मैनेजमेंट प्रॉब्लम था कंपनी में, कुछ स्ट्रेटजीज चेंज हो गई थी, एंड जिसकी वजह से हमने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत हमने कोशिश करी कि वहीं पर ही मतलब बिजनेस को ऊपर लेकर जाएं, बट समहाउ नहीं हो पाया। और एक ऐसा दौर आया, एक ऐसी सिचुएशन आई मेरे ख्याल से 2006-2007 में, कि बहुत कंपनियां उस टाइम आई थी नेटवर्क मार्केटिंग की, बहुत ऐसे आ गई थी मशरूम्स के जैसा, बट ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े दिखाती थी, लोग आते भी थे। और आप देखेंगे उस टाइम में मतलब ऐसा धमाके से भीड़ होती थी, ऐसा लगता था पता नहीं मतलब कुछ हल्ला हो रहा है, पूरा मोमेंटम था उस टाइम। बट वहां पर एक ऐसी कंपनी की तलाश हम लोग कर रहे थे जहां पर ये जो बिग ड्रीम दिखाते हैं, जिसको आज के टाइम में हम वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ के अंदर कोई भी कंपनी नहीं आती थी तब, और तब हमें वेल्थ का मतलब भी नहीं पता था। तो कुछ ऐसे चेंजेस आए, ऐसी चीजें आई जहां पर धीरे धीरे हमारे चेक डाउन होने लग गए। पिछली कंपनी में एक ऐसा सिनेरियो आया जहां पर ऑलमोस्ट घर का खर्चा भी निकलना बंद हो गया, और हम सब नेटवर्क मार्केटिंग के जो शेयर होते हैं ना, शेयर खर्चा पहले पालते हैं, इनकम बाद में आती है। हम लोग ऐसे लोग होते हैं, मतलब जिगरे वाले लोग होते हैं हम लोग। सो हम लोगों ने नई घर ले लिया था, स्कोडा, हमने उस समय कार ले ली थी, और बहुत लाइफस्टाइल हमने डेवलप कर लिया था। अब लाइफस्टाइल का एक खर्चा होता है, जब चेक उतने लेवल का नहीं होता तो क्या होता है, जब ये चेक नीचे जाएगा, लाइफस्टाइल का खर्चा तो एज इट इज रहेगा। धीरे धीरे लोन्स शुरू हो गए, धीरे धीरे हमने क्रेडिट कार्ड्स जो जितने भी उसमें तो बड़े आराम से बन जाते थे, वो हमने यूज किया। बट करते करते, जिसको मैं बोलती हूँ जुगाड़, करते करते ना हम लोग थक गए, और एक ऐसा टाइम आया जहां पर बहुत नीचे चला गया चेक। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग हमारे विश्वास पे, हमारे ट्रस्ट पे, हमारी टीम जो काम कर रही थी, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उनका जो ट्रस्ट था ना, वो धीरे धीरे हटने लगा इस इंडस्ट्री के ऊपर से। और एक ऐसा दौर आया 2007 में, लोगों ने कटना शुरू कर दिया, ना 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 ना, यहाँ सपने दिखाए जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं। और वो इंडस्ट्री के अंदर खुद का बिलीव बनाए रखना और लोगों का बिलीव बनाए रखना ना, वॉज अ बिग चैलेंज। सो हम लोग ढूंढ ही रहे थे। पहली बात तो मैं सच बोलूं ऑनेस्टली आज, कि मुझे नेटवर्किंग दोबारा नहीं करनी थी, क्योंकि 10 साल कर लिया था, 10 साल बाद दोबारा जीरो पे आ गई थी। तो मैंने सिद्धार्थ जी को बोला, भाई मैंने एमबीए करा हुआ है, मैं नौकरी करूंगी। मेरी मदर लॉ ने बोला हाँ नौकरी कर ले, कम से कम मतलब ईएमआईज जाएगी। ईएमआईज नहीं जाने की वजह से हमारे घर पे नोटिस लग गया था कि घर खाली करो। स्कोडा चली गई थी हाथ से, क्योंकि जब ईएमआई नहीं देंगे तो फिर आ जाते हैं ना बैंक वाले, लाओ भाई हमारा सामान। तो हमने ऐसे दिन आ गए थे, तो हमने सोचा नौकरी करते हैं। मैंने सिद्धार्थ जी को बोला, भैया अब बस नेटवर्किंग हो गई। मैं इसी भाषा में बोली थी, और यही बात मैं आज आपको बोल रही हूँ कि मैंने बोला सब कुछ हो गया, बहुत हो गए सपने वपने, अब प्रैक्टिकल सोचते हैं हम लोग। जनरली आप देखिए, जब हमारे सपने मीट नहीं कर रहे होते, चैलेंजेस इतने हाई हो जाते हैं, हम रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं, हम जूझते नहीं है। और यही गलती शुक्र है सिद्धार्थ जी ने नहीं करी। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, बहुत अच्छा कि आपने मेरी बात नहीं मानी। और उन्होंने हमें वी कम टू नो दैट बाली सर ने एक कंपनी खोली है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और ऐसे करके कुछ ऐसी काम में आया खबर, तो नौकरी के लिए सिद्धार्थ जी को हमने भेजा था, जो नौकरी कर लो, तुम अच्छे ट्रेनर हो तो जरूरत पड़ेगी उनको, नौकरी कर लो। मैं भी उस टाइम में, हम सारे लोग अच्छी ट्रेनिंग्स करते ही थे। तो सिद्धार्थ जी गए नौकरी के लिए गए, बट बाली सर साथ में, आपको पता है कि बाली सर किसी को नौकरी नहीं, आजादी देना चाहते हैं सारे हिंदुस्तान को। तो बस बातचीत में उन्होंने प्लान समझाया, बहुत प्लान अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात कि इनकम कैसे आती है, वो प्लान सिर्फ दिखावे का प्लान नहीं है वेस्टीज का, उसके अंदर इनकम कैसे आती है बहुत सॉलिड तरीके से मेंशन है। अगर कोई इनकम प्लान को समझ ले, वेस्टीज को वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इतना पोटेंशियल है उस इनकम प्लान के अंदर। तो उन्होंने देखा, फिर हमने आईटीआर्स मंगवाए, जो उस समय कुछ लोग 2 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे थे। हम तो बड़े सरप्राइज हो गए, 10 सालों में भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए थे, हीरोक जी याद होगा अगर आपको। तो हम इतना नहीं पहुंच पाए थे, बट वहां पर हमने देखा 3 साल 4 साल में लोग 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए कमा रहे थे। तो उस समय, आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं, 5 लाख रुपए मतलब एक ड्रीम होता था हम लोगों का। तो देखा वो आईटीआर, देखे असली है कि नहीं है, क्योंकि कई बार एक ही चेक को बार बार दिखाया जाता है कई कंपनीज में।
सो हमने देखा, फिर घर आए बेचारे सिद्धार्थ जी, और उस टाइम हमने मना कर दिया भी नहीं, अब हम नेटवर्किंग नहीं करेंगे, नहीं। फिर उनकी जिद, ठीक है चलिए करते हैं शुरुआत, दोबारा शुरू किया। और बिलीव मी, इस मतलब मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि वो 10 साल का हार्डशिप, 10 साल के चैलेंजेस, जिसने हमें लीडर बनाया, जिसने हमें नेटवर्किंग का विजन दिखाया, अगर नेटवर्किंग वेस्टीज नहीं कर रहे होते और कुछ और कर रहे होते तो शायद वो सारी चीजें हमारे लिए वेस्ट होती है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर बहुत हार्डशिप है, अगर बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा है, तो आपको एक बेहतर बनाया जा रहा है आगे बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, आप तैयार किए जा रहे हो, नेचर आपको तैयार कर रहा है कि आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को ले सको, पर आंखें ओपन रखनी पड़ती है, आंखें खुली रखनी पड़ती है, दुनिया को नहीं सुनना। बहुत लोगों ने हिरोक जी उस टाइम बोला बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो, दोबारा 10 साल, तुमने 10 साल बर्बाद कर लिए अपनी जिंदगी का। बहुत रिलेटिव्स जो हमारे सो कॉल्ड होते हैं रिलेटिव्स, सो बहुत दोस्तों ने बोला, रिश्तेदारों ने तो बहुत बोला था, पर यहाँ से डेफ हो जाइए अगर खुद पे यकीन है। फिर बोलती हूँ मैं आपको, खुद के सपनों पे खुद पे यकीन है, और खुद आप देख रहे हो कि प्लान क्या काम करता है, उन्होंने नहीं देखा जो लोग आपको बोल रहे हैं। सो करना शुरू किया, 2-3 साल तक बहुत न दिन न रात बहुत मेहनत करी हम लोगों ने। कुछ कुछ ऐसी चीजें, रेलवे बिकॉज पैसे तो होते ही नहीं थे, मैं हमेशा बोलती हूँ 100 रुपए भी नहीं होते थे अकाउंट में, जैसे तैसे हम एक जुगाड़ ना हर जगह किया जा सकता है, अगर आप क्लियर है कि आपको कहाँ जाना है। जुगाड़ 700 रुपए, तब 700-800 रुपए से ज्वाइनिंग हो जाती थी, वो हमने किया। इस इंडस्ट्री में कोई बोले मेरे पास पैसा नहीं ज्वाइन होने के लिए, तो मुझे कहीं से यकीन नहीं होता, क्योंकि 1000 रुपए या 1500 रुपए, 2000 रुपए सिर्फ तब नहीं है जब आपके सपने नहीं है। अगर आपके सपने हैं, आप कुछ चाहते हो, तो आप ये इतने पैसे से इस इंडस्ट्री में एंट्री कहीं भी हो जाती है। हमने करना शुरू किया, टिकट के पैसे नहीं होते थे, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वही होता था, पैसा का। माइंडसेट तो था ठीक है, हमने जब एक बार ही मना लिया कि अब करना ही है, तो फिर हम कुछ नेगेटिव नहीं सोचते थे, टफ हो गए थे उस टाइम, बट पैसे का बहुत बड़ा चैलेंज था। होटल मतलब आज 5 स्टार 7 स्टार में ठहरते हैं, कभी हमने रेलवे स्टेशन पे वेटिंग रूम में भी हम लोग रहे हैं, जाते थे शाम के टाइम, वहीं पर कपड़ा उपड़ा चेंज करते थे, सेमिनार करते थे, अपनी ट्रेनिंग करते थे, वापस आ जाते थे। स्लीपर में हम लोगों ने कई ट्रैवल किया। सो नथिंग अबाउट दैट, जैसा सिचुएशन है उसमें ही आपको अपने आप को एनर्जी देनी है, अपने आप को बकअप करना है। करंट सिचुएशन को कभी मत सोचना कहाँ जाना है, सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है। अगर वो चीज आप फोकस करोगे, करंट सिचुएशन आपको नहीं हिला सकती। धीरे धीरे काम करना शुरू किया। पहले महीने का चेक 51,000 का हमारा आया, और बिलीव मी 50 प्लस का आया, एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं आ रहा मुझे अभी। सो मतलब आप अगर फुल हार्टेडली काम करते हो ना, तो 100-150 का चेक नहीं आता। अगर आप लग जाओ कि मेरे को करना ही करना है, हमारा 50 से नीचे खर्चा ही नहीं था घर का, तो हमारे लिए 50 वो मिनिमम अमाउंट था जो हमें कमाना ही कमाना था। तो करा काम और आ गया, और विद इन अ ईयर ऑफ पीरियड, 1 साल के अंदर अंदर हमारा 3 लाख प्लस का चेक हो गया था। और 10 साल पुराना, याद है आपको, हमें हमसे पूछा गया था हमारा ड्रीम, मर्सिडीज का ड्रीम हाँ हमने हाँ तब हाँ हाँ। बनाया था, बहुत लोगों ने बनाया था। सो उस टाइम का ड्रीम, अब 10 साल तो हो गए थे, हमारा पूरा ही नहीं हुआ था। विद इन अ ईयर ऑफ पीरियड हमारा जनवरी में, 5 जनवरी को हम लोगों ने 2009 में हम लोगों ने ले लिया था, 2008 फरवरी में ज्वाइन किया था वेस्टीज को। हमारा जो मर्क का सपना था वो पूरा हुआ। सो फ्रेंड्स, एक ही बात बोलना चाहूंगी कि वेस्टीज किया है ना तो छोड़ो ना मत, क्योंकि सिर्फ एक मौका चाहिए आपके सपनों को पूरा होने के लिए। और आई कैन बेट यू कि वेस्टीज से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। प्लेटफॉर्म की बात होती है सिर्फ, अगर राइट जगह पे राइट हथौड़ी मारी जाए ना, सही जगह पे हथौड़ी मारी जाए ना, तो वो कामगर होती है, अदरवाइज आगे पीछे मारोगे तो कोई काम नहीं आती उसकी। सो राइट प्लेटफॉर्म होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेस्टीज इज अ राइट प्लेटफॉर्म। कि आज के टाइम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं बोलूंगी कि स्टे, आपको यकीन अपने आप पे होना चाहिए, एंड दैट्स इट, सिंपल। और 2 से 3-4 साल तक काम करने के लिए तैयार होना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। 5 साल बाद आप ही बोलोगे मैडम हमें सब कुछ मिल गया जो आप कह रहे थे। सो दिस इज व्हाट द शॉर्ट स्टोरी अबाउट अस, एंड आपको पता है हमारी अचीवमेंट्स, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू शेयर एट द एंड, आई बिलीव सो, कि हाँ वो चीजें हमने ली डेफिनेटली, हैं। ये बेसिकली जी आप लोगों के अचीवमेंट के बारे में बोलने का जरूरत नहीं है, लोग हर दिन देखते हैं, एज एन अपलाइन भी हम लोग शेयर करते हैं, और जी आप लोग तो छाए हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो सब कुछ जानते हैं। बट मैं सबको सबकी जो रिक्वेस्ट थी कि आपकी घर देखने का, तो मैंने ओके वो दिखा रहा हूँ, वो पिक्चर्स में दिखा रहा हूँ, सो यू कैन एक्सप्लेन, जी आपके घर को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। जी जी तो जी लेट मी शेयर those pictures. So friends, আপনাদের জন্য সবার জন্যই দেখাচ্ছি যে চঞ্চলজির যে হাউস,
सजल जी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये यस, ये हमारा बेडरूम है, मेरा और सिद्धार्थ का। सो इट ओके। इज आवर बेडरूम। दिस इज माय डाइनिंग एरिया, मंदिर, एंड ये जो वॉल दिख रही है आपको डेकोरेटिव, ये हमारा लाउंज एरिया। हाँ, ये वॉल जो दिख रही है इसके पीछे बहुत बड़ा किचन है, और किचन की पिक नहीं ले पाई थी मैं, शायद मैंने दिया नहीं आपको। एंड ये लाउंज एरिया है, वेयर हमारी फैमिली बैठती है, हम एक साथ में बस जो आपने पिछली पिक्चर दिखाई उसके लंबे में और आगे जाकर है, यहाँ पर हम लोग बैठ के एंटरटेनमेंट बस थोड़ा सा बातें करते हैं आपस में। इट इज अ लाउंज एरिया जहाँ पर कॉमनली हम लोग बैठते हैं, राइट। दिस इज अगेन द पिक्चर ऑफ लाउंज ओनली। एंड ये हमारी एंट्री है घर के लिए, मतलब हमारा ये जो वॉल दिख रही है ये ड्राइंग रूम की वॉल है, ये जो आपको साइड में दिख रहा है, वेर ओनेक्स पत्थर है, सारा ओनेक्स हमने लगवा रखा है। एंड दिस इज द एंट्रेंस ऑफ माय हाउस। अंदर जाते हैं, देन रूम्स आते हैं, वो मंदिर जो दिख रहा है एंड में, उसके बाद हमारे रूम्स शुरू होते हैं। सो इट इज अ ह्यूज हाउस, ड्रीम हाउस। Yeah, and this is a drawing room. वो लाउंज एरिया था जहाँ पर अगेन सिटिंग, बहुत बड़ा सिटिंग है वो, एंड दिस इज ड्राइंग रूम। अगेन 2 ड्राइंग रूम्स है हमारे, इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगी। एंड यस ऑफ कोर्स सबकी, इट इज अगेन अनदर कॉर्नर ऑफ जहाँ पे आज मैं बैठी हूँ, आपको दिख रहा होगा। यस, ये अंदर से लिया है मैंने, तो ये वॉक करते करते भी 2-3 मिनट लग जाता है दरवाजे तक जाने में। सो इट इज अ ह्यूज हाउस, ह्यूज हाउस। Yeah, this is again drawing room. ये मेरी डॉटर का रूम है। She has planned her own way, and God bless. सभी चीजें इतनी अच्छी हैं कि then another is guest house. हमारा गेस्ट रूम होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर मैम नीचे। मैंने अगर हम इतना ही प्रेजेंटेशन में मैंने इतना ही ले पाया। ठीक है, so there is another room, guest room. There is another एक और रूम है जो हमने ऑफिस रूम बनाया हुआ है, लाइब्रेरी है, देन होम थिएटर है, वो सब रह गए। हाँ, मैं एक मिस कर गया, जो आपका बेटा का वही रूम था, वहाँ पे मैं देख रहा था बहुत सारे सुपरमैन का वहाँ पे स्पीकर लगाया हुआ है, एंड ऑल हिज अवार्ड एंड ऑल। एंड हिज शील्ड्स, हाँ, वो क्योंकि अंडर 12 खेलता है यूपी से, एंड so God's blessing all and the confidence everything। मतलब अगर हम इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो शायद बेटी मेरी अभी कनाडा जा रही है, और एक पल के लिए भी सोचना नहीं पड़ रहा कि उसके पैसे कहाँ हैं। ऑलमोस्ट 98 लाख रुपीस लगने हैं अभी, तो हमें मतलब आप समझ रहे पीस ऑफ माइंड के साथ पैसा कमाना क्या होता है, सिर्फ वेस्टीज के साथ में पॉसिबल है। हम एक महीना घूम कर आते हैं, हिरोक जी आपके साथ शेयर किया हुआ है, एक हम लोगों की जब बातचीत होती है तो एक महीना हम लोग घूम के आते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं, और वापस आते हैं तो अकाउंट में पैसा होता है। सो ऐसा कहाँ है, मुझे तो कोई नहीं दिखता, कोई ना बिजनेस, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हो, बट कहीं ना कहीं दिमाग में अशांति लेके बैठे होते हैं, फॉरेन में भी, बट यहाँ पर पीस ऑफ माइंड से हम एंजॉय करके आते हैं, और जब वापस आते हैं तो वही पैसा होता है, वही सब चीजें एक साथ होती हैं। वो जो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले हम लोग सुने थे कि पैसिव इनकम के लिए करना चाहिए, रॉयल्टी के लिए करना चाहिए, दिस इज ट्रू। वेस्टीज हैज प्रूवन दैट नेटवर्क मार्केटिंग में सही में ये मिलता है। बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे जाके लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, जो हम लोगों ने किया भी है। 14 साल के बाद जैसे मेरे को वेस्टीज मिला, आप लोग 10 साल करने के बाद आप लोगों को वेस्टीज मिला, तो दिस इज द वे बेसिकली ड्रीम फुलफिल होते हैं। मैम आपका बिल्कुल, और मोहंती जी का आपको सबको पता है, सुदर्शन मोहंती जी के बारे में आप सबको पता है। आई मीन मेरा जो अब लगता है ना कि हम लोगों ने यंग में कर लिया काम, बट अनफेयर टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस टॉक शो, सिर्फ मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लेना, 10 साल तक, 3 से 5 साल नहीं, 10 साल तक इसको सीरियसली लेना। एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ भी मिसहैप होता है, वो सुदर्शन मोहंती जी नहीं रहे हमारे बीच, हमारे बहुत अच्छे लीडर थे, उनकी वाइफ आज जबकि बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी, बट उन्होंने अपने आप को नर्चर किया, कंपनी ने सपोर्ट दिया, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, आज उनका चेक लास्ट मंथ का 14 लाख रुपीस का आया। एक ऐसी लेडी जिनको बिजनेस का अनुभव नहीं, जिनको जॉब का अनुभव नहीं, जो बहुत ज्यादा भी पढ़ी लिखी नहीं, इट्स ओके, नॉर्मल एजुकेशन लिया है उन्होंने, कहाँ है ऐसा सिस्टम जहां पर 14 लाख रुपए कमा ले। उनकी बेटी डॉक्टर की तैयारी कर रही है, बेटा उनका अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब जो काइंड ऑफ पैसिव इनकम है, मुझे नहीं लगता कहीं भी पॉसिबल है। सो एक बड़ा विजन करके इस बिजनेस को करना है, 10 साल 15 साल, मुझे उठा के दिखा दो 20 साल में भी जो अचीवमेंट आज हमारे पास है वो किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास हो, पॉसिबल ही नहीं है। बिना लगाए हमने कितना लगाया,
लगाया, 710 रुपए का हमने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है। बाकी तो मेहनत हर जगह ही करनी थी, बाकी हर जगह मेहनत करनी थी, बट वो के साथ में हमारे को इतना 1 करोड़ का 1.25 करोड़ का चेक लेना कहीं नहीं है। सो ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जो जब लोग मुझे कहते हैं ना 1 महीना काम करने, मैडम चेक नहीं आया, 2 महीने काम करने, मैडम चेक नहीं आया, हमारा चेक नहीं बना, तो मैं बोला 100 रुपए की लाए हो या 1 लाख की लाए, मुझे सिर्फ इतना बताओ पहले। नहीं मैडम 1 लाख। तो मैंने बोला फिर वेट करो, अपने आप को तैयार करो लाख रुपए के लिए, उसके बाद आप बात करना मेरे से। सो दिस इज वन थिंग वन शुड रिमेम्बर। मेरे को ऐसा लगता है याद रखना चाहिए ये। मैम मैं थोड़ा बेंगली में ट्रांसलेट कर देता हूँ आपका ये जो শর্ট স্টোরি है। আপনারা সবাই শুনেছেন ম্যাডামের সাকসেস স্টোরির কথা তারা বলছিলেন আর কি, যে আমরা আসলে একটা কোম্পানিতে আগে ছিলাম, একসাথে কাজ করছিলাম, স্ট্রাগল করছিলাম। তারপর যখন ভেস্টিজের ক্ষেত্রে যখন ওরা খুব স্ট্রাগল করছিলেন, নিজেদের ঘরের টাকাটাও ইনকাম করতে পারছিলেন না, সেই সময় মিস্টার গৌতম বালি ওনারা জেনেছিলেন মিস্টার বালি একটা কোম্পানি খুলেছেন, এবং সিদ্ধার্থ যেহেতু একজন ভালো ট্রেনার এবং চঞ্চলজিও একজন খুব ভালো ট্রেনার, সিদ্ধার্থ সিংকে ওনার পাঠিয়েছিলেন যে মিস্টার বালির কাছে চাকরির জন্য। তো একটা সুন্দর কথা বলেছে চঞ্চলজি, আমার খুব ভালো লেগেছে যে মিস্টার বালি কাউকে চাকরি দিতে চায় না, উনি আজাদি দিতে চায়, অর্থাৎ স্বাধীনতা দিতে চায়। তো সেই জিনিসটাই উনি সিদ্ধার্থকে দিয়েছিলেন যে ওকে ফাইন, তুমি একজন ট্রেনার, ভালো, কোনো অসুবিধা নেই, বাট আমি চাই তুমি প্রপারলি আবার নেটওয়ার্কিংটা করো, ভেস্টিজের প্ল্যানটাতে রিয়েলি তুমি টাকা তৈরি করতে পারবে। এবং সিদ্ধার্থ সিং এসে বাড়িতে ডিসিশন নিচ্ছিল, তারপরও বাড়ির মধ্যে একটা নেগেটিভিটি ছিল যে না, আর 10 বছর এফোর্ট দেওয়ার পর যখন আমরা আবার জিরোতে চলে এসেছি, আবার নেটওয়ার্কিং করবো না। কিন্তু তারপরও সিদ্ধার্থজি একটা জিদ নিয়ে শুরু করেছিলেন, এবং এমন হার্ডওয়ার্ক ওনারা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুরো ফ্যামিলি একসাথে, এমন হার্ডওয়ার্ক করেছেন যে প্রথম মাসে কিন্তু 50,000 প্লাস চেকের জায়গায় পৌঁছে গেছিল। কিন্তু ফ্রেন্ডস আমি এখানে একটা কথা বলবো, সিদ্ধার্থ সিংজির কিন্তু 10 বছরের এক্সপিরিয়েন্স ছিল। অনেকেই আমাকে বলেন যে স্যার আপনারা প্রথম মাসে কি করে সিলভার, যেমন আমি প্রথম মাসেই সিলভার ডিরেক্টর হয়েছিলাম, প্রথম মাসে আমাদের চেক ছিল অ্যারাউন্ড 15,000 প্লাস। প্রথম মাসে আমরা কি করে ইনকাম করছি, বা সিদ্ধার্থজি কি করে 50,000 ইনকাম করেছে? আসলে আমাদের প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমাদের হেল্প করছে এটা অ্যাচিভ করতে। এটা নর্মাল নয়, এটা নর্মাল একজন সাধারণ লোক নেটওয়ার্ক জয়েন করে প্রথম মাসে এটা করতে গেলে তাকে প্রচুর হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে, কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স লোকের পক্ষে এটা কিন্তু পসিবল। এবং ধীরে ধীরে ওনারা 1 বছরের মধ্যে 3 লাখ টাকার চেকে গেছেন, এবং ওনাদের ড্রিম কার, যেটা ওনারা প্রথম দিন থেকেই বলতেন, মার্সিডিজ বেঞ্চ, যেটা 10 বছরেও পূরণ করতে পারেননি, জানুয়ারির 5 অর্থাৎ आई थिंक आप लोगों ने ज्वाइन किया था मैम 2008 जुलाई में, है ना? 2008 फैब फैब में 7 फरवरी 2008 एंड 2009 जनवरी जैन में हमने कार ले ली थी। बिल्कुल हाँ, मर्सिडीज बेंज साल के अंदर। হ্যাঁ, তাহলে যে স্বপ্নটা 10 বছরে উনি অন্য জায়গায় পূরণ করতে পারেননি, ভেস্টিজ এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে উনি 1 বছরের মধ্যে উনি মার্সিডিজ বেঞ্চ নিয়ে নিতে পেরেছিলেন। সো এই স্ট্রাগলের সঙ্গে এই হার্ড ওয়ার্কের কথাই উনি বলছিলেন, যে ওনার सक्सेस स्टोरी কথা। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी कभार ऐसा कोई इमोशनल सिचुएशन आया जहां पे आपको लगा कि क्विट कर लेना चाहिए, या होता है कभी कभी बहुत लोग होते हैं इतने इमोशनल होते हैं कि वो अपने बिजनेस को नहीं देखते, करियर को नहीं देखते, वो क्या सोचते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा हुआ, हम बिजनेस नहीं करेंगे, मतलब अपना करियर की कुर्बानी दे देते हैं या अपनी करियर छोड़ देते हैं कोई भी गलत इमोशनल डिसीजन पे। तो ऐसा सिचुएशन कभी आपके साथ आया, या आया भी है, आप कैसे इसको ओवरकम किए? हीरोक जी, हमारे पर्सनल अपने साथ तो नहीं आया, बिकॉज हम लोग थोड़े जिद्दी टाइप के लोग हैं, हम लोग थोड़े मतलब थोड़े सनकी टाइप के लोग हैं मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हमें एक चीज जो समझ में आ जाती है ना, फिर हम उसके आगे पीछे नहीं सोचते, हम कुछ ऐसे लोग हैं। तो पर्सनली तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ, क्योंकि बहुत लोगों के साथ काम करते हैं, बहुत लोगों के साथ हम लोग जब टीम में काम करते हैं, तो ऐसे बहुत से मुद्दे आते हैं जहां पर लोगों के कहने का इतना फर्क लोग कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि वो कहना, लोगों का कहना इतना इंपॉर्टेंट बना लेते हैं अपने लिए कि उनको जो भविष्य में मिल सकता है उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो देयर वाज वन इंसिडेंट, एक लेडी थी, मैंने शायद कई बार शेयर भी किया हुआ है कि उनको उनके किसी फ्रेंड ने ऐसे ही बोला, शी वाज वेरी गुड, मतलब मेरे ख्याल से उस टाइम छोड़ चुकी है वो बिजनेस, एंड अब वो बहुत अफसोस करती हैं। एंड मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नुकसान कितना हो सकता है कि जब आप दूसरों की बातें सुनकर दिल पे लगा लेते हैं।
तो उनको जब उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने बोला मैम मेरे ना रिश्तेदार बोलते हैं कि घर घर जाके करने का काम है और दूसरों के मतलब चाकरी करने का काम है, हमारे यूपी में बोला जाता है, दूसरों को प्लीज करने का काम है और मैम मेरे बस का नहीं है। और उस टाइम थोड़ा स्ट्रगल भी चल रहा था, तो उन्हें लगा कि भाई नहीं हो सकता मेरे से। और मैंने बोला थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम साथ हैं, साथ मिलके काम करेंगे। एंड उन्होंने स्टार डायरेक्टर की पोजीशन पे भी बिजनेस छोड़ा, हालांकि उनकी टीम अभी भी मैं काम कर रहे हैं, बट उन्होंने गिव अप कर दिया। एंड आज कुछ टाइम पहले लॉकडाउन के तब उन्होंने कुछ जॉब वॉब कर लिया था, अब लॉकडाउन के पीरियड में उनके जॉब में कोई थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो वो दोबारा से अभी कनेक्ट हुई हैं। बट एक बार ही होता है ना कि गिव अप कर देते हैं, तो उसके बाद उनको वापस लाइन पे लाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट नाउ शी इज इन्वॉल्व। सो मेरे ये कहने का यहाँ पर्पज है कि कई बार ऐसे इमोशनल मोमेंट हो जाते हैं। मेरा अपना अगर इमोशनल की बात करो तो कई बार लगता था कि ठीक है ना सिद्धार्थ जी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर एक बंदा कर रहा है तो करे, मैं नहीं कर रही, घर में कौन चिक चिक बर्दाश्त करे। मगर इस सिस्टम में 1 और 1 11 जब मैं हमेशा बोलती हूँ आज इतनी ग्रैंड सक्सेस 1 और 1 11 होने की वजह से ही मिली है ना हमारे को। तो कुछ दिनों के लिए वो जो इमोशनल चीजें है ना, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, बट हमें काउंट करना पड़ेगा कि क्या वो इमोशन हमारे भविष्य से ज्यादा बड़ा है। वो जो टेम्पररी इमोशन है, इमोशन एक जैसा तो हर वक्त नहीं रहता ना। अगर मुझे किसी ने बोला तुम बड़ी बेकार हो, आज वो बोल रहा है ना, वो इमोशन परमानेंट नहीं है, तो उस वजह से मैं क्या भविष्य को दांव पे लगा दूं? ये चीज हर व्यक्ति को क्वेश्चन करना चाहिए जो यहाँ बैठा है। अगर कभी भी आपको इमोशनल पिंचिंग आती है, कि मेरे पास बहुत एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि अगेन मैं बोलती हूँ हम लोग ढीठ है, बट बहुत लोग हैं जो इमोशनल है। इमोशनल वहीं बनिए अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बस इमोशन वहां तक रखिए। समाज या जब दुनिया में ये बोला जाए कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हारे बस की नहीं है, और तुम नेटवर्किंग तो कुछ लोग ही कर पाते हैं, ये इमोशन में आप मत फंसना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भविष्य देखना है या टेम्पररी इमोशन देखना है, ये आपको चूज करना है। एंड बिलीव मी, आप अगर सच्चे हैं, अगर आप अपने ड्रीम्स के साथ ऑनेस्ट हैं और एथिकली वे में काम कर रहे हैं, तो दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया के कहने का ही तो हमारे को गम होता है ना, कि भाई इसने कह दिया, उसने कह दिया, फलाने ने कह दिया, ठिकाने ने कह दिया। वो थोड़े टाइम के लिए चुप रहिएगा। फिर वही एक सजेशन, मेरा पूरे लाइफ का ये एक्सपीरियंस रहा, और यहाँ से बहरे हो जाइए। थोड़े टाइम बाद वो इमोशंस की वैल्यू होनी शुरू हो जाएगी, दैट यू आर अ वेरी केयरिंग नेचर, यू आर अ, जो भी आपके नेचर है ना उसकी दुनिया वैल्यू करेगी। आप जिद्दी है ना, जब आपको सक्सेस नहीं मिलती तो आपको अकड़ू, जिद्दी, ये सब बोला जाता है, और जब सक्सेस मिल जाती है तो वही अकड़ू, जिद्दी आपकी क्वालिटी बन जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको आपका आज के इमोशन को हावी नहीं होने देना है भविष्य के ऊपर, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और बहुत मोमेंट आते हैं सभी की लाइफ में, तो समटाइम याद भी नहीं रहता है एकदम रैंडमली, बट यस बी, मतलब इमोशन को भी कंट्रोल और बैलेंस करना एक आर्ट है, एक हुनर है जिसको आपको सीखना है, जरूर सीखिए आप। इमोशन बैलेंस करना इज अ आर्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर इमोशन हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये तीनों पैरामीटर है आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इमोशन ओनली। So I think I have given you the answer. Exactly, मेरे ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको अपना कोई उदाहरण नहीं दे सकती। वो लोग बाग बोलते थे बच्चा छोड़ के जाती है, ये करती है, वो करती है, मेरे को कभी नहीं चुभा। मैंने कहा वक्त बताएगा, जब हम इन्हीं बच्चों को अपने मन मर्जी टाइम देते हैं, अब हम अपनी मर्जी से हम इनके साथ में रहते हैं, 1 महीने हम इनके साथ घूमने चले जाते हैं, तो अब वो टाइम क्यों आया? क्योंकि पहले हमने थोड़े सेक्रीफाइस किए। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस अगर भविष्य अच्छा बनाता है तो करने को हम तैयार है। वही चीज आप ये अभी बताया ना कि लड़की अभी जा रही है कनाडा और इसके लिए 98 लाख की रुपया चाहिए आपको, बट वो आप 1 महीने में वो कमा रही है अभी। बट ये लाइफस्टाइल जो बच्ची को दे पा रही है, अगर यू आर अ सक्सेसफुल पेरेंट्स, सो दैट्स व्हाई यू आर गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी टू योर किड आल्सो। सो अगर आप अभी ये चीज नहीं कर पाती और आपके बच्चे आपको नहीं बोलती मम्मा ठीक है नहीं दे पा रहे हो, तब तो हमको टाइम दिया था तुमने। Absolutely. तो ऐसा नहीं। और इराक जी अगर आप देखो ना, तो बच्चों को ना थोड़ा सा बड़ा होके, अब हम जैसे 3-4 साल हमने बर्थडे ही नहीं मनाए बच्चों के, बिलीव मी 3-4 साल हमने कोई बर्थडे नहीं मनाए, हमने कोई एनिवर्सरी नहीं मनाई, हमने कोई, मुझे लगता है हम शादीशुदी में भी नहीं जाते थे, तो बड़े एंटी से हो गए थे, जैसे बोलते हैं एंटी एनिमल, और सिर्फ नेटवर्किंग। तो कई लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिलता था, बहुत ज्यादा, ये लोग पता नहीं कैसी दुनिया में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। बट वो दुनिया क्यों थी? क्योंकि इस दुनिया को जब हम बनाएंगे ना, तो हमारे बच्चों की वो कंफर्ट इसी दुनिया में है,
यहीं पर वो दुनिया है जहाँ पे मैं उनको बेस्ट दे सकती हूँ। आज मेरी बेटी मुझे एग्जाम्पल फील कर, उसके जो पेरेंट्स मतलब जो औरों के बच्चे होते हैं उनको बोलती है मेरी मदर, मेरे इंस्टाग्राम पे जाती है, मेरे यूट्यूब पे जाती है, दिखाती है, प्राउड फील करवाती है। तो मैं उसके लिए कारण हूँ कि मैं उसकी प्रिविलेज्ड में कुछ ऐड कर पा रही हूँ। एंड शी इज सो इंडिपेंडेंट, सो मेच्योर्ड कि मदर को काम करते हुए देखा है। तो एक डॉटर जब मदर को काम करते हुए देखती है ना हीरोक जी, तो उसमें पहले से ही एक बीज डल जाता है दैट आई वांट टू बी सक्सेसफुल, आई वांट टू बी लाइक माय मदर, आई वांट टू बी लाइक माय फादर। तो वो आइडियल बनने के लिए सेक्रीफाइस तो बहुत करने पड़ते हैं, एंड कई सेक्रीफाइस तो याद भी नहीं है, इतने कर डाले बट ओके, एट द एंड रिजल्ट इतना अच्छा है कि वो सेक्रीफाइस याद करने की जरूरत ही नहीं जरूरत नहीं होता है, वो बहुत जी, छोटे लग जाता है आपकी। बहुत छोटे लग हाँ, जाते हैं बहुत छोटे लग बिल्कुल। जाते हैं। सो चंचल जी, हम लोग मतलब मीटिंग के एंड में ही आ चुके हैं। आपको जी, आप थोड़ा एक फीलिंग्स शेयर करिए जब आप आपको सुनने को मिलता है कि आप इंडिया का टॉप अचीवर है, यू आर द एशियाज टॉप अर्नर, सिर्फ एक कंट्री में नहीं आप छा रहे हो, मतलब एक महादेश में। सो बेसिकली जी, आपको फीलिंग्स क्या होता है? बस मैं क्या बताऊं क्या बताऊं, आई मीन फिर ना और ग्राउंडेड होने का मन करता है। इट इज ऑल भोले बाबा ब्लेसिंग, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। एंड ऑफ कोर्स नेटवर्क मार्केटिंग, ऑफ कोर्स वेस्टीज मैनेजमेंट, मेरी सारी टीम ऑल अक्रॉस द इंडिया एंड अब्रॉड इवन, मैं सबका थैंक यू बोलती हूँ एवरी डे। मेरी एफर्मेशंस में मेरा थैंक यू ग्रेटिट्यूड जो हम लोग करते हैं मॉर्निंग में उठकर, एंड उसके अंदर ये सब होता है। एंड इस प्लेटफॉर्म को अब हम ये चाहते हैं हीरोक जी, दिल से बोल रही हूँ मैं ये बात कि मतलब हजारों लाखों चंचल और सिद्धार्थ बन जाए, हजारों लाखों, एंड तब देखिए वो जो ब्लेसिंग मिलेगी वो पैसे से कई गुना ऊपर होती है, कई गुना ऊपर होती है। सो खुद की सक्सेस अच्छा लगता है सुनने में, अच्छा लगता है डेफिनेटली इतनी अचीवमेंट जो करी है, बट और अच्छा लगेगा जब अब हमारा ड्रीम है कि हमारे जैसे मेरी टीम में आने वाले 5 सालों में कम से कम 100 लोग 1 करोड़ कमाने वाले पैदा होंगे, और होंगे देखना आप, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जो कर देगा और हम लोग वहां पर सपोर्ट करने को तैयार है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज Sure, फाइन। sure, ma'am, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। বেসিক্যালি যেটা চঞ্চল জি বললো সেটা হচ্ছে যে যে ফিলিংস সেরকম কিছু নয়। এই যে এত বড় অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে, ওনাদের স্বপ্ন হচ্ছে যেন আরো হাজার হাজার চঞ্চল সিং এবং সিদ্ধার্থ সিং যেন তৈরি হয়। 1 কোটি টাকার উপর রোজগার করছে এরকম যেন 100 লোকের বেশি তৈরি হয়, আরো বেশি লোক অ্যাচিভ করে। এই কথাটাই জাস্ট উনি বলতে চাইলেন আমাদেরকে। এবং যত অবস্টেকলস আসুক না কেন যেন আমরা করতে পারি। मैम, अगर मैं आपको कब बताऊं कि आपका एक सक्सेस मंत्र आप बताइए लोगों के लिए, तो वो क्या होगा? मैं ना सक्सेस मंत्रा तो नहीं, जो मैं ये बोलूंगी कि एक निचोड़ मैं बता देती हूँ आपको, 3 पॉइंट्स में मेरा निचोड़ है। जो जनरली आप नहीं, बहुत लोग मुझे सक्सेस मंत्रा बताने की, हालांकि मंत्र तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट वो निचोड़ है। 3 चीजों पे अगर कोई काम कर ले, 3 चीजों पे अगर वर्क कर ले फ्रॉम बिगिनिंग टिल जब तक करियर चल रहा है, आज भी मैं उन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करती हूँ। सो मुझे लगता है पहला माइंड सेट, दिमाग। यस। माइंड सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी नया व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आता है उसका डिफरेंट माइंड सेट होता है, डिफरेंट सोच होती है, बिल्कुल अलग, नेटवर्किंग से कुछ मिलता जुलता नहीं है। और मैं अपनी बात कर लूं, आपकी बात कर लूं, या बैठे हुए जितने भी लोग हैं और ये जो जितने भी नए लोग आते हैं, सबका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। कोई जॉब से आ रहा है, कोई हाउसवाइफ है, कोई टीचिंग प्रोफेशन से आ रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है। तो माइंडसेट नेटवर्किंग का नहीं होता। तो सबसे पहला, अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो माइंड सेट बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हिसाब से आपको सेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप माइंड सेट कर लेते हैं यस अब मुझे मेरे इस ड्रीम के ऊपर फोकस होकर काम करना है, सेकंड जो चीज करनी है वो है आपके स्किल्स के ऊपर काम करना है। बिकॉज कई बार हमारे पास बहुत अच्छा, हम सोचते हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट उसके हिसाब से काम करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए। तो इस बिजनेस के जो जितने भी स्किल्स होते हैं, आप सोचेंगे कि ये सब बातें तो शायद मैंने सुनी हुई है, मे बी हमारे ऑडियंस ये सोच रहे हो, बट यही लगातार करते रहना ही सक्सेस मंत्र है। सो दूसरा, स्किल के ऊपर काम करना। स्किल क्या है? अच्छे से प्लान दिखाना, प्रेजेंटेशन देना, क्लोजिंग करना, किसी को इनवाइट करना, इवेंट में इनवाइट करना, सेमिनार्स और इवेंट्स में हमेशा हिस्सा बने रहना। यही चीज हम 22 सालों से करते हुए आ रहे हैं हीरोक जी, इसके सिवाय हमने कुछ नहीं किया और आज भी यही कर रहे हैं। नया माइंडसेट डेवलप करते हैं,
नए स्किल्स पे काम करते हैं, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम कंटिन्यूअसली जो चीज खुद सीखते हैं वो हम अपनी टीम को सिखाते हैं। ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इस इंडस्ट्री में आप बड़े महान हो, आप बड़े सक्सेस, आप बहुत ज्यादा, बहुत कुछ आपको आता है, मगर वो आपकी नॉलेज अगर आप तक रह गई तो इस इंडस्ट्री में आप कामयाब नहीं हो सकते। So you have to transfer whatever you are learning, you have to give to your people, आपकी टीम के लोगों को उसको सिखाना है, and make them independent, make them like you। अगर आपकी कॉपी जेरोक्स कॉपी बन जाए ना इस इंडस्ट्री में, आप राजा हो, बिल्कुल राजा हो, आप जैसे लोग बन जाने चाहिए आपके। तो छुपाना कुछ नहीं है, सीखो दो, सीखो दो, सीखो दो। एंड यही करते हुए हम लोग आ रहे हैं इतने सालों से, और यही राज है, मैं तो बोलूंगी यही सीक्रेट है कि आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं बहुत आराम से, और लगे रहना, नेवर गिव अप। हाँ, आपने अभी इस बात के पहले आप बता रहे थे कि जो मॉर्निंग सेशन में आप करते थे एफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, इन सब के हाँ ऊपर, जी, हाँ जी, आपको क्या लगता है वो जो एफर्मेशन आप किए हो, ये हम लोग भी करते हैं और लोगों को बोलते भी हैं, और बहुत स्मार्ट लोग होते हैं कि वो सिर्फ एफर्मेशन लिखने से या ग्रेटिट्यूड बताने से क्या रिजल्ट आता है वो दिमाग में सोचता भी होगा। तो आप क्या समझ के ये एफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड और मॉर्निंग मिरेकल्स जो हम लोग करते हैं, इसके ऊपर आपका व्हाट इज योर सेइंग? हिरोक जी, अगर मिरेकल चाहिए ना, मिरेकल, सो बिलीव मी, एफर्मेशंस का मिरेकुलस रिजल्ट हमारी टीम में आया है, आपकी टीम में भी आता होगा। एंड मॉर्निंग में जब आप देखिए, हर चीज तो प्रोग्रामिंग से चलती है, सबको पता है, ये ब्लूप्रिंट ही आपको एक्शन दिलवाता है और वही एक्शन आपका रिजल्ट देता है। बहुत सिंपल बात है, यानी यहाँ से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है, एंड बॉडी जो एक्शन लेगा, जाहिर सी बात है वही हमारे को रिजल्ट आएगा। ब्लूप्रिंट बनाने के लिए एवरी डे हमें मेहनत करनी है, और मैक्सिमम लोग हाथ पैरों से और मुंह से मेहनत करते हैं, यहाँ मेहनत कम करते हैं। मॉर्निंग टाइम में जो हम ये एफर्मेशंस करते हैं, ग्रैटिट्यूड ईश्वर को देते हैं, जब ये दो चीजें आप मिक्स करते हो ना, तो आपका ब्लूप्रिंट पक्का, एवरी डे आप पक्का कर रहे हो कि यस यू आर, ग्रैटिट्यूड मीन्स यू हैव द बेस्ट थिंग विद यू, you are the best person on the earth, and thank you God that you have given me these are the qualities। क्योंकि हम अपनी क्वालिटी तो कभी हम अपनी, मैं बोलूं ये आपकी ना टी शर्ट बड़ी बेकार लग रही है, या आप ना बेकार बोलते हो, ये आपको याद रहेगा, मगर खुद की अच्छाइयां हमें याद नहीं रहती है, और ना कोई याद दिलाता हमें मैक्सिमम टाइम। तो मॉर्निंग में उठकर खुद को जब हम अपनी एफर्मेशंस, क्या है, सेल्फ एफर्मेशंस मींस खुद को याद दिलाना दैट यू आर द बेस्ट सोल ऑन द अर्थ। एंड आप नेटवर्किंग में जुड़े हो ना, तो लिख लो मेरे से, ईश्वर ने आपको ये जो अपॉर्चुनिटी दिया, आप कुछ स्पेशल हो, आप कुछ स्पेशल हो जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने हो। अदरवाइज बहुत लोग बाहर इस दुनिया, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से अलग घूम रहे हैं। तो सुबह जब हम करते हैं अपने माइंड को, हर दिन मेरे ब्लूप्रिंट को मैं ताजा करती हूँ, और जितना मेरा ब्लूप्रिंट ताजा होता है, जितना मेरा ब्लूप्रिंट स्ट्रांग होता है, जितना मेरे सबकॉन्शियस में मैं डालती हूँ, अनकॉन्शियसली मैं वही एक्शन लेती हूँ, अनकॉन्शियसली मैं वही एक्शन लेती हूँ। सबकॉन्शियसली मैं सुबह डालती हूँ, बट मेरे एक्शंस, मेरे विचार, मेरे थॉट्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली मेरे एक्शंस पॉजिटिव होंगे। और वो अनकॉन्शियसली मेरी जो ये एक्शंस हैं, जब आप सबकॉन्शियस को अपनी हैबिट बना देते हो ना, डेली 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 हैमर करके अपने दिमाग में, तब आपके हैबिट्स के लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी नहीं पड़ेगी। आपको जबरदस्ती एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। आप मेरी इस बात पे गौर करिएगा, जब आप सबकॉन्शियसली कोई चीज इतना डाल दो कि वो आपकी हैबिट बन जाए। हैबिट ऐसी चीज होती है जो आप चाहो ना चाहो तो भी आप करते रहते हो, चाहे ब्रश करना है, किसी को सिगरेट पीना है, ये हैबिट्स डेवलप हो गई हैं। ये हैबिट आप डालो, आपको उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एक्शंस खुद लोगे तो डेफिनेटली जो एक्शंस होंगे वही रिजल्ट होंगे हमारे। तो मॉर्निंग एफर्मेशन किसी की सक्सेस रुकी हुई है, किसी को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा, ग्रैटिट्यूड एंड एफर्मेशंस यानी मिरेकल मॉर्निंग मस्ट है, मस्ट। दिस इज अनदर मंत्र ऑफ सक्सेस, सीरियसली। श्योरली मैम। बहुत बोल दूंगी इसलिए थोड़ा शॉर्ट। Now I want to show some more pictures to the people जो उनको बहुत अच्छा लगेगा। जी। Let me share it. Yeah, sure. यहाँ पे मैं एक इस तरीके से ये पिक्चर्स को हमने सजाया है कि पहला जो पिक्चर्स है आपका, यू आर सेइंग कि एक स्टेज में हम लोग भी जाते हैं, हर कोई किसी का स्टार्ट, छोटा छोटा जो अचीवमेंट स्टार्ट होता है वो स्टेज से ही स्टार्ट होता है। और इस तरीके से एक इवेंट्स, ये शायद कोई वुमेन एम्पावरमेंट की प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम में देख रहा हूँ। जी जी।
ये मैं बताना चाहूंगी ये भाई मैं मतलब नेटवर्किंग की एक और स्पेशल बात कि ये इंडस्ट्री ने इतनी पावर दी है कि मैं एक डेफ एंड डम्ब सोसाइटी है पुणे के अंदर, मेरी बहुत बड़ा क्राउन डायरेक्टर है जो सेंटर में मिलिंद साते इनका नाम है, व्हाइट शर्ट में जो आपको दिख रहे हैं मेरे साथ में, ही इज अ क्राउन डायरेक्टर, ही इज अर्निंग वेरी गुड ऑफ अमाउंट एंड ये ना बोल सकते ना सुन सकते, मतलब ये पूरा डेफ एंड डम्ब का मैं एक टीम बनाया है मैंने। अगर नेटवर्किंग नहीं होता तो मैं क्या देती इनको, ये अपॉर्चुनिटी वेस्टीज नहीं होता तो मैं क्या देती, इतनी ब्लेसिंग मिलती है ना हीरोक, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, दीदी 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 हर मोमेंट दीदी दीदी दीदी। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये आप दुनिया में पता नहीं क्या क्या कर गुजरोगे अगर आप अपने आप को कामयाब बना देते हैं। सो इट इज डेफ एंड डम्ब टीम है मेरी। ये डेफ एंड डम्प है ना, টোটাল এই যে টিমটা দেখছেন যেখানে চঞ্চল জি দাঁড়িয়ে আছেন যে লিডারের সাথে, তিনি কিন্তু ক্রাউন ডিরেক্টর, এই সাদা শার্ট এবং কালো প্যান্ট পরাই ভদ্রলোক, এবং এটা পুনেতে উনি এই টিমটা ডেভেলপ করেছেন। এবং এই পুরো যে টিমটা দেখছেন এটা একটা সোসাইটি, এটা ডেফ এন্ড ডাম্প, অর্থাৎ এরা কিন্তু কানেও শোনে না, এরা বলতেও চোখেও দেখে না, কানেও শোনে না, চোখেও দেখে না। জাস্ট আপনি পুরো টিমটা খেয়াল করে দেখবেন, এরা কিন্তু প্রত্যেকেই হচ্ছে অন্ধ এবং কানে শোনে না। তো এই ডেফ এন্ড ডাম্প এদেরকে নিয়েই কিন্তু একটা সুন্দর টিম বানিয়েছেন। চঞ্চলজি এটাই বলছেন যে যদি আমার কাছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং না থাকতো তাহলে আমি এদেরকে এরকম একটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কিভাবে দিতে পারতাম যদি ভেস্টিজ এর মতন এই কোম্পানি বা ভেস্টিজের মতন এই অপরচুনিটি না থাকতো। তো দেখুন ছোট ছোট কত বড় কাজ করা যায়, কত রকম ভাবে কাজ করা যায়, सफलता এনে देवा जाए लोग के, এটা হচ্ছে দারুণ एग्जांपल। चंचल जी नेक्स्ट पिक्चर्स में देखते हैं कि ये पूरा अपने घर पे ही और वेस्टीज का यूनिफॉर्म में बेटा और बेटी को सजा लिया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। I really feel proud on my children. It's not because they are my children, but जो एटीट्यूड इस इंडस्ट्री की वजह से मैं इनको दे पाई हूँ, वेस्टीज के जो एजुकेशन प्रोग्राम होता है उनकी वजह से मैं दे पाई हूँ, और हमारी लीडरशिप जो प्रोग्राम होता है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मेरे को पैसे, शोहरत और इन सब चीजों के सिवाय जिंदगी में कितना कुछ एड ऑन हुआ है मेरी, वो उसको मैं काउंट नहीं कर पाती हूँ कई बारी। तो दे आर कॉन्फिडेंट किड, मतलब कभी आपको मिलने का, कभी दिल्ली आए तो मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर मिलिएगा। सो आई लव देम, हमारे हर वर्कशॉप में होते हैं, आज मिलेनियम माइंड जैसे हम करते हैं, सक्सेस बाय चॉइस करते हैं, या कंपनी का कोई बड़ा इवेंट होता है, दे आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ आवर इवेंट एंड दे आर कॉन्फिडेंट बच्चे, मेरे को इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दे नो माइंड से सब कुछ अचीव किया जा सकता है, इन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। मेरी मदर इन लॉ, शी इज माई आइडियल। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मुझे बड़ा किया, मुझे एजुकेशन दी मेरे पेरेंट्स ने, बट जिंदगी को जीना, जिंदगी को सही नजरिया, प्रिंसिपल्स, एथिक्स सब इनकी वजह से सीखा, और बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर रही है मेरी जिंदगी में हमेशा, अभी तक भी हैं। तो शी इज माई आइडियल, शी इज ऑलवेज बीन माई आइडियल एंड शी विल ऑलवेज। ये इनके साथ बेसिकली लास्ट टाइम जो फॉरेन ट्रिप में एक साथ में हम लोग, मैं, राजेश्वरी जी एंड दीपल जी एंड नीलेश जी बैठ के ब्रेकफास्ट टेबल में बात कर रहे थे, फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे मिस्टर बाली भी आके ज्वाइन किए थे। बेसिकली इससे एक ये राजेश्वरी जी एक मिसाल है, ठीक है ना, मिसाल है। नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब 50 साल तक नौकरी किए, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आया और बेटे को भी लाया, और एकदम एक स्ट्रॉन्ग मेंटर के हिसाब से सिद्धार्थ को, she is a equal, मतलब she is a man, I would say she is not a woman, heart woman का है, but she is a man, she is a very very, मतलब मैं बता रही हूँ ना, इंदिरा गांधी से कम नहीं है ये, तो she is like हाँ कुछ करना है, निकलना है, बिल्कुल very daring lady, very, she is ideal, she is real ideal for a woman, seriously. It's not just because she is my mother-in-law, but it is because I've seen her go through so many challenges, and after that now she is where we are just because of her support. चाहे वो सिद्धार्थ जी को मिला, मुझे मिला, मेरी पूरी फैमिली को मिला, ये हमारे घर की पिलर है, मतलब शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटली, हम लोगों को बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है इनसे। सो আপনারা এত এক্সাইটমেন্টের সঙ্গে যেটা শুনছেন সেটা হচ্ছে ইনি হচ্ছেন রাজেশ্বরী সিং জি, যেটা হচ্ছে চঞ্চলজির শাশুড়ি, ঠিক আছে। জাস্ট যখন শাশুড়ির ব্যাপারে কথা বলছে চঞ্চলের, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন কিরকম এক্সাইটমেন্টের সঙ্গে ও বলছে, এবং ও বলছে যে উনি হচ্ছেন আমাদের ফ্যামিলির পিলার, যিনি অলওয়েজ মেন্টালি এবং সব সময় মোস্ট স্ট্রংগেস্ট ফাউন্ডেশন দিয়েছেন এই বিজনেসটা ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে, ওনাদেরকে মেন্টালি সাপোর্ট করেছেন অলওয়েজ, এবং রিয়েলি উনি একদম দারুণ একজন লেডি।
অ্যান্ড ইয়েস, এটা ম্যাগাজিন আপনারা অনেকেই দেখেছেন এই ছবিটা, সিদ্ধার্থজির যতগুলো গাড়ি আছে আমার মনে হয় यहाँ पे शायद एक गाड़ी कम है आपका, ठीक है यहाँ पे हाँ जी, एक गाड़ी कम है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ अभी तो एड ऑन्स हो गई हैं, अभी तो हाँ 5-6 गाड़ियाँ, अभी तो इसमें तो 4 ही दिख रही हैं। तो गाड़ी दिख रही है। एक्चुअली बहुत पहले की पिक है। और हाँ हाँ हिरॉक जी, एक टाइम था जब पिछली कंपनी से जब इस कंपनी वाला फेज था, उस टाइम में एक स्कोडा तो जा ही चुकी थी, वो उठ गई थी। और बोलते हैं, गरीबी में आटा गीला, तो हमने सेकंड हैंड एक कार ली थी। हमारा था वो एस्टीम करके उस टाइम चलती थी, एस्टीम कार थी। और उसका इंजन में भी कभी एक्सीडेंटल रही हो वो कभी, तो वो भी इतनी खराब निकली गाड़ी की, उसमें हम ना केन रखते थे पानी का, वो कभी भी गर्म हो जाती थी, उसका इंजन हीट होने लग जाता, तो ट्रैवल पे जाते वक्त 2-2 केन रखते थे, वो 40-40 लीटर वाली जो बॉटल होती थी। वो दिन फिर अब जो दिन देखने को मिलता है, मतलब जहां पर एक कार भी बहुत ही मुश्किल था, आज वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर वाला और सब कुछ मिला मिलू के आज 6 गाड़ियां हैं, चूज करते हैं कौन सी गाड़ी से जाएं, कौन सी गाड़ी से ना जाएं। तो ये सिर्फ इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री दे सकती है, और वेस्टीज दे सकता है, और कुछ नहीं। कई बार वर्ड्स नहीं होते हमारे पास बिल्कुल भी। ये स्विट्जरलैंड हम लोग गए थे, वहां की पिक्स हैं। ये हम लोग जब यूएस ट्रिप गए थे 1 महीने के लिए, तो वहां का एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप सब जानते हैं, तो वहां की है ये पिक, वहीं की है सारी। ये हम लोगों ने बिकॉज नए नए वो चुल्ला होता है ना हमारी जिंदगी का, कुछ नया करना है, तो हेलीकॉप्टर राइड लिया हमने कि देखें कैसा लगता है। तो पर्सनल हेलीकॉप्टर राइड्स वहाँ होती हैं, तो हम लोग गए वहां पर लिया। इट वाज वंडरफुल, मतलब नया नया एक्सपीरियंस। बाली की पिक है ये, देन लंदन की पिक है, बहुत जगह घूमे। सो ऑल द मेमोरीज आपने तो आज ताजा कर दिया सारी मेमोरीज। ये हमें आईडीएसए से अवार्ड मिला। इट इज मतलब ये भी देखिए, आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन सिर्फ वेस्टीज नहीं है, इसके अंदर जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनके घर में हमारा इंटरव्यू हुआ और हमारे बारे में जानने को मिला। तो आज हम वेस्टीज नहीं, आज हम ऑल अक्रॉस द इंडिया, और इवन मतलब जितनी भी आईडीएसए में अगर अदर स्टेट में भी होगा कोई अगर इसका मेंबर, तो हम वहां तक पॉपुलर है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी और इंडस्ट्री हमें इतना नहीं मिल सकता था, मतलब वर्ड्स नहीं होते कई बारी। दिस इज समवेयर, सब ट्रिप्स के हैं, कुछ कुछ याद भी नहीं रहते कहाँ के हैं। ये लंदन है, ये तो पीछे है। सो ब्यूटीफुल। ये वो है जो इंटरव्यू के बारे में अभी मैं आपसे बात कर रही थी। बहुत मान सम्मान है इस इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते आप क्या बन जाते हैं इस प्रोसेस में। आप अपनी ये जो असफलताओं का जो जिसको हम छोड़ देते हैं, लोग छोड़ देते हैं, यही असफलता आपको इतना ऊंचा मकाम देते हैं कि फिर आप ये सब शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो ये चेक मिला था हमें 1,68,00,000 का, जो हमारा 5 करोड़ क्लब आया था, उसका एक चेक है ये। हम लोग पर्सनल घूमने गए थे स्वीडन, वहां का है। डिज्नीलैंड गए थे, वहां का है। डिज्नीलैंड भी हमने बहुत पुराना सपना था। मतलब हिरॉक जी, अगर आपको याद हो, हम लोग पेरिस गए थे पिछली कंपनी में, याद है? आप थे या नहीं थे मुझे नहीं आइडिया है। सो नहीं थे आप, तो वहाँ डिज्नीलैंड हमारे को ले गए, और वहां पे मैं और सिद्धार्थ जी सारे वो बच्चों वाले उसमें जा रहे थे। डिज्नीलैंड तो बच्चों के लिए होता है। तो वहां पे ना उस समय हमें लगा यार इतने पैसे कमाने चाहिए कि बच्चों को लेकर आए किसी दिन यहाँ पर, और वहीं पर हमने ड्रीम बनाया, वहीं पर हमने खुद को वो करा कि नेक्स्ट ईयर हम अपने पैसों से बच्चों को यहाँ पर जरूर लेकर आएंगे। एंड उसके विद इन 2 इयर्स बाद हम बच्चों को यहाँ पर लेकर आए, और जब बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान होती है, जो उनकी खुशी होती है ना, बस वो बियॉन्ड एक्सप्रेशन होती है। तो वो चीज आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो बहुत रीजन है यहाँ पर काम करने के लिए, बहुत रीजन है। छोड़ने के लिए 1-2 रीजन होगा आपके पास, पर करने के लिए बहुत रीजन है इस बिजनेस को। सो प्लीज स्टे करिए, और मिलने को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ये हमारा लास्ट मंथ का चेक है। लॉकडाउन पीरियड में लोगों की कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नौकरियां छूट रही है, बिजनेस इतने बड़े बड़े बिजनेस हमारे अपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्रीज रहते हैं, बहुत हाई फाई अपार्टमेंट है। सो ऑलमोस्ट फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। 2-3 फ्रेंड्स है मेरी जो बहुत परेशान रहती हैं, बट आप चमत्कार देखिए वेस्टीज का, और चमत्कार देखिए इस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, ये आपके सामने है। सो
बियॉन्ड मतलब कुछ वर्ड ही नहीं है मेरे पास कई बार कि आप इसको देखकर भी कोई बिलीव ना करे तो मैं क्या करूं फिर। চাঞ্চল জি বলছেন যে এই রকমের একটি ইনকামের কথা এই সিচুয়েশনে অনেকে ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রির লোক বিলিভই করতে পারে না। উনি যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন ওখানে অনেক বড় বড় বিজনেসম্যানরা থাকেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল থাকেন, এবং সেখানে তার সেসব ফ্যামিলির মহিলাদের সঙ্গে ওনার সঙ্গে যার বন্ধুত্ব আছে তাদের সঙ্গে যখন ডিসকাশন হয় তারা টেনশনের কথা বলে, তাদের ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা বলে, বিজনেসের খারাপ সিচুয়েশনের কথা বলে। কিন্তু সেখানে উনি বলছেন যে উনি সেখান থেকে ওনার বিজনেস গ্রো করছে এবং ওনার 1,18,00,000 টাকার উপর চেক, এটা যখন লোককে বলেন অনেক সময় তারাও বিলিভ করতে চায় না। তো উনি বলছেন আমি কি করতে পারি এর জন্য। সো ইট ওয়াজ অ্যামেজিং। এন্ড ম্যাম এন্ড इट इज माय कॉर्नर जहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मैं बहुत बैठती हूँ। सो इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम काम में मशरूफ हो जाते हैं कि खुद में। ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टमेंट हम अपने आप करते हैं उसके बाद हम उसको दे सकते हैं। तो इफ यू वांट टू बी ए लीडर देन आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए और वो आपको आती है किताबों से, वो आपको आती है अच्छी एसोसिएशन से, अपने लीडर की एसोसिएशन से। तो इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। द मोर यू आर वैल्यूएबल, प्रकृति आपको देगी, आपकी वैल्यू के हिसाब से नेचर आपको देती है। ये बहुत फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। तो अगर अपने ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं, अपने को बेहतर बनाना शुरू करते हैं, तो सक्सेस मैं बोलती हूँ झक मार के आएगी आपके पीछे। पर पहले खुद को इतना बना लो, खुद को इतना वैल्यूड कर लो कि आपके पास लोग भागे भागे आए। एक टाइम था जहां पर लोगों के पीछे हम भागते थे। अब देखो ना, इंस्टाग्राम पे रोज रिक्वेस्ट होती है मैम प्लीज हमें ज्वाइन करा लो, या सिद्धार्थ जी के बहुत मैसेज आते हैं, मैसेंजर पे मैसेज होते हैं मैम प्लीज ज्वाइन करा लीजिए अपनी टीम में। क्यों हुआ है? बिकॉज वी हैव वर्कड ऑन आवरसेल्व्स एंड नेवर गिव अप। एंड समय बदलते देर नहीं लगती। और 20 साल में ये सिनेरियो है कि जहां पर हम लोगों के पीछे भागते थे अब लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं। तो ये प्राउड की बात नहीं है, मैं कोई इसमें कोई घमंड नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज व्हाट यू कैन अचीव। फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट व्हाई पीपल शुड फॉलो यू, व्हाई देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट इन यू। एंड वो डिफरेंट बनने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन उसके बाद दुनिया अपने आप आएगी आपके पीछे। टीम बन जाती है। लोगों को बड़ा प्रॉब्लम है टीम नहीं बन रही, टीम नहीं बन रही। टीम बनने से पहले खुद का व्यक्तित्व बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। So these are the things. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। हमने 1 घंटे से ज्यादा मतलब शायद इट इज 4:30 नाउ, मतलब इट इज 1.5 an hour हम लोगों ने बात कर लिया। ज्यादा हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। एंड बस लास्ट में यही कहूंगी कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो ये लाइन टैग लाइन बना लीजिए लाइफ का कि कभी भी अगर आपको लगे कि क्विट करने का मन कर रहा हो तो एक तो पहली चीज कि आपने पहले दिन फॉर्म क्यों भरा था, पहला दिन फॉर्म पे साइन क्यों किया था, वो रीजन याद कर लेना। और दूसरा मेरा याद रखना टैग लाइन कि हमेशा क्विटर्स जो है वो विनर्स कभी क्विट करते ही नहीं है। सो नेवर गिव अप एंड बी विथ योर ड्रीम्स, हैव कॉन्फिडेंट ऑन योर ड्रीम्स एंड ऑन योरसेल्फ। बाकी सिस्टम है और मैं बोलती हूँ मतलब पर्सन के ऊपर डिपेंड मत करना अपना बिजनेस, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करवाओ जितनी जल्दी हो सके। सो ये चीजें आपको कभी भी नाकामयाब होने नहीं देंगी, दैट इज फॉर श्योर। So wish you all the best. Thank you so much for inviting me, Hirok, and God bless you and wish you well. Thank you so much. Thank you so much. ওকে, চলুন আমি আপনাদেরকে একটু শর্ট ব্রিফ করে দিই। আজকে আমরা যে চঞ্চলজির মিটিংটা শুনলাম সেটার থেকে যে ব্রিফিংসটা আমি আপনাদেরকে দেবো, দ্যাট ইজ কি ওনার স্ট্রাগলটা আপনারা শুনেছেন। 159 টাকার ফার্স্ট মান্থ চেক ছিল। তার আগে কি করছিল, তার ফ্যামিলিতে কিন্তু বড় বিজনেসের বা বড় চাকরি করার একটা যে বড় ফ্যামিলি থেকে উঠে এসছেন তা নয়, ইউপির একটা ছোট্ট শহর থেকে উঠে এসছেন। এবং সিদ্ধার্থ সিং এর সঙ্গে যখন প্রথমে উনি স্টার্ট করেছিলেন বিজনেস তখন তাদের ক্যাসেটের বিজনেস ছিল। এবং তারপরও সেই বিজনেসে মানে স্ট্রাগল করতে করতে যখন ডিরেক্ট সেলিং বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সম্বন্ধে শুনলেন তখন মনে হলো ড্রিম বিল্ড হলো এবং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করতে শুরু করলেন। সাকসেসফুলি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করছেন কিন্তু তারপর স্ট্রাগল শেষ হয়নি। এবং একটা সময় ছিল যে 10 বছর কাজ করার পর তাদের সেই কোম্পানি কুইট করতে হয়েছিল এবং মনে হয়েছিল না নেটওয়ার্ক মার্কেটিং থেকে হবে না। ভেস্টিজে এসেছিল চাকরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে সিদ্ধার্থ সিংজি, এবং ফ্যামিলিতে অনেক প্রবলেমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলেও চাকরিতে কেন এসেছিলেন, কারণ হচ্ছে যে বাড়ির ইএমআই দিতে পারছিলেন না। যখন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইনকাম হয় লোক অনেক বেশি বেশি খরচ করে ফেলে। নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আমরা কি করি, আমরা অনেক সময় কি করি, আমরা কতটা রোজগার করি তার থেকে বেশি খরচ করে ফেলি। তারপর একটা সময় হয় যদি আমরা রোজগারটা করতে না পারি তখন আমরা মনে করি আমাদের এত টাকা লস হয়ে গেল। তো ওনাদের ক্ষেত্রেও
রোজগার করার পরও ওনারা কিন্তু খুব একটা বেশি যখন বিজনেসটা আবার জিরোতে চলে এলো বা ইনকামটা কমে যেতে স্টার্ট করলো, তখন ভয় পেতে শুরু করলো কি করে আমার লাইফটা চালাবো। তখন এসেছিলেন চাকরির খোঁজে মিস্টার গৌতম বালির কাছে, সিদ্ধার্থ সিংজি। তারপর মিস্টার বালি তাকে বলেন, না তোমার নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ তোমার হুনার আছে, তোমার মধ্যে লিডারশিপ আছে, ভেস্টিজ একটা রিয়েলি পেইং প্ল্যান। ম্যাক্সিমাম লোক আমি আপনাদেরকে বলবো, যেটাও চঞ্চলজি বলছিলেন এখন, যে ম্যাক্সিমাম লোক যারা ভেস্টিজের মার্কেটিং প্ল্যান ভালো মতন বুঝতে পারবে তারা কোনোদিনই ভেস্টিজ ছেড়ে যাবে না। এবং আমি আপনাদেরকে বলছি কোনোদিনই যাবেন না, কারণ আমার নিজের 14 বছরে আমি 1 লাখ টাকা এক মাসে রোজগার করতে পারিনি, যে 1 লাখ টাকা আমি 6 মাসের মধ্যে ভেস্টিজে রোজগার করেছি। সিদ্ধার্থ সিং যে কোনোদিন 3 লাখ টাকা 10 বছর কাজ করে ইনকাম করতে পারেননি, সে কিন্তু 1 বছরের মধ্যে 3 লাখ টাকা রোজগারে চলে গেছেন। যার 10 বছরের স্বপ্ন ছিল, চঞ্চল যেটাই বলছিলেন যে মার্সিডিজ বেঞ্চ কেনার, সেটা ফেব্রুয়ারিতে জয়েন করেছেন 2008-এ, জানুয়ারির 5 তারিখে 2009-এ মার্সিডিজ বেঞ্চ কিনেছেন। তো 1 বছরের মধ্যে সেই স্বপ্নটা পূরণ করার মতন এবিলিটি আছে। তার অনেকগুলো কারণ আছে। ভেস্টিজের প্ল্যাটফর্ম শুধু নয়, ভেস্টিজ ম্যানেজমেন্ট, ভেস্টিজের প্রোডাক্ট, ভেস্টিজের মার্কেটিং প্ল্যান। যদি আমরা প্রপারলি ভেস্টিজের মার্কেটিং প্ল্যান বুঝে কাজ করতে পারি, চঞ্চলজি এটাই বলছেন যে আপনি কখনোই ভেস্টিজ ছেড়ে যাবেন না। অবস্টেকলস অ্যাজ এ ওমেন ওনার কাছে অনেক কিছুই এসছে, কিন্তু উনি সবচেয়ে বড় সাপোর্ট পেয়েছেন ওনার শাশুড়ির, বড় সাপোর্ট পেয়েছেন ওনার হাজবেন্ডের, যাতে তারা একসাথে বিল্ড করেছেন এই বিজনেসটা। এবং আজকে যে একটা সময় ব্যাংক থেকে নোটিশ দিয়ে গেছে বাড়িতে, দরজায়, যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে বা ব্যাংক বাড়িটা নিয়ে নেবে যদি লোন পরিশোধ না করে, সেই সিচুয়েশন থেকে আজকে তাদের বাড়ির এক ঝলক আপনাদের দেখাতে পারলাম যে কি পরিমাণ সফলতার জায়গায় তারা পৌঁছেছে। আজকে তার মেয়েকে পড়াচ্ছেন কোথায়? কানাডায়। একটা সময় সেই মেয়ের পড়ে যাওয়া নিয়ে তারা বাড়িতে প্রেজেন্ট ছিল না বলে তাদের রিলেটিভ ফোন করে বলেছিল বা বন্ধু ফোন করে বলেছিল যে তোমরা টাকার পেছনে ছুটছো, তোমার মেয়ের যদি কিছু হয়ে যেত। তো আজকে সেই মেয়ে কানাডা পড়তে যাচ্ছে, তার জন্য 98 lakhs এর টাকার দরকার, আজকে চিন্তা করতে হচ্ছে? চিন্তা করতে হচ্ছে না। ফ্রেন্ডস, আজকের এই সিচুয়েশনের জন্য কি দায়ী জানেন? দায়ী হচ্ছে তাদের এত বছরের পরিশ্রম। তো 1 কোটি টাকাটাও ভেস্টিজ থেকে তাদের 1 বছরে, 2 বছরে, 3 বছরে, 4 বছরে আসেনি। এই যে 1 কোটি টাকা প্রতি মাসে রোজগার, সেই রোজগারটাতে ওনাদের পৌঁছেতেও কিন্তু সময় লেগেছে 12 ইয়ার্স। সো লাস্ট উনি যে পয়েন্টটার কথা বলেছেন, এবং তার আগে উনি যে মিরাকল মর্নিংস এর কথা বলেছেন, যেটা আমরা আমাদের টিমে হ্যাবিট বিল্ড করার চেষ্টা করছি, যে আপনি আপনার টিমকে নিয়ে যদি মিরাকল মর্নিংস আসতে পারেন, আপনি যদি অ্যাফার্মেশন করেন, আপনি যদি গ্র্যাটিটিউড দেখান এই পৃথিবীর প্রতি, যা কিছু যাদের থেকেই আপনি যা কিছু পেয়েছেন তাদের প্রতি যদি আপনার গ্র্যাটিটিউড প্রপারলি থাকে, এবং আপনি নিজেকে মোটিভেট করতে পারেন, আপনি নিজেই যদি নিজেকে সম্মান দিতে পারেন, নিজেই যদি নিজেকে কনফিডেন্স করতে পারেন, তাহলে আপনার যে কোনো কিছুই কাজে আপনি সহজেই সফলতা পাবেন। তার কারণ হচ্ছে আপনার হ্যাবিট বিল্ড হবে, হ্যাবিট আপনার অ্যাকশন, আপনার অ্যাকশন আপনার ডেস্টিনিতে নিয়ে চলে যাবে। সো ফ্রেন্ডস, আজকের এই সেশন ছিল দুর্দান্ত একটা সেশন। কখন যে এই সেশনটা আমরা শুরু করেছি এবং 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে আমরা নিজেরাও বুঝতে পারিনি। তো ফ্রেন্ডস, আশা করি যে জিনিসগুলো আজকে চঞ্চলজি বলে গেছেন, এগুলো শুধু আপনারা শুনবেন, খুব ভালো লাগলো, মনে মনে খুব খুশি হলেন। আজকে দেখলেন এশিয়ার টপ আর্নারকে, আজকে দেখলেন এমন একজন লেডিকে যে সাধারণ ঘর থেকে উঠে এসে কি করে সফলতার এই চরম সীমায় পৌঁছেছেন। কিন্তু আমরাও একদিন পৌঁছতে পারবো। আজকে এই যে 100 জন চঞ্চল সিং, 100 জন সিদ্ধার্থ সিং যে আরো হবে ওয়েস্টিজে, তার মধ্যে আপনি আমি হব না কেন? আজকে যে একটা টিম উনি দেখালেন, ক্রাউন ডিরেক্টরকে দেখালেন, যিনি চোখে দেখতে পান না, কানে শুনতে পান না। যদি একটা অন্ধ লোক, যদি একটা কথা বলতে না পারার, একটা কানে শুনতে না পাওয়া লোক যদি জীবনে সফল হতে পারে, যদি ক্রাউন ডিরেক্টর হতে পারে, আমার মনে হয় না আজকে আমরা এমন কেউ এখানে আছি যাদের এই প্রবলেম আছে। তো ফ্রেন্ডস, আপনাদের কাছে একটাই কথা বলবো, ভেস্টিজ একটা আলাদিনের চিরাগ। যদি আপনি সেটাকে সফলভাবে, সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন, আপনি সফলতার চরম সীমায় চলে যাবেন। আর যদি আপনি সিস্টেম না মেনে কাজ করেন, বা আপনি যদি আপনার আপলাইন বা আপনার অ্যাক্টিভ আপলাইনের, সাকসেসফুল আপলাইনের মেন্টরশিপে কাজ না করছেন, তাহলে কিন্তু আপনার সফলতা থেকে আপনি দূরে সরে যাবেন। তো আমি আমার মেন্টরকে, আমার আপলাইনকে এনেছি চঞ্চলজিকে, কেন? যাতে তাদের সফলতা, আমরা তো টিমকে গাইড করছি, কিন্তু তার পাশাপাশি আমার আপলাইনেরও গাইডেন্স, তারা আমাদেরকে কি গাইড করছেন সেটা দেখানোর জন্যই, তাদের কথাগুলো শোনানোর জন্যই আপনাদের কাছে নিয়ে আসা। এবং সামনের সপ্তাহে আরো সারপ্রাইজ আপনাদের জন্য ওয়েট করছে। সামনের মঙ্গলবার 3:30-র সময় ডেফিনেটলি থাকবেন। তার আগে বলে রাখি, কালকে আবার আমাদের ত্রিদীপ মাইতি আসবেন সিএনটি নিয়ে 3:30-র সময়, অর্থাৎ বিজনেস অপরচুনিটি মিটিং। সুতরাং যত বেশি সংখ্যক লোককে ইনভাইট করুন এবং কালকের প্রোগ্রাম
অ্যাটেন্ড করুন এবং সবাইকে এই বিজনেসের দিকে নিয়ে আসুন এবং প্রত্যেকটা লোককে সুযোগ করে দিন এই অপরিসীম দৌলত, এই অপরিসীম ঐশ্বর্য, এই অপরিসীম নেম ফেম আর্ন করার সুযোগ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, উইশ ইউ ওয়েল।